अध्याय 3401 से 3410। ये देखते हुए कि पंख वाला सांप जून अपने अंतिम वीरतापूर्ण प्रहार में सफल नहीं हो सका और बुरी तरह मर गया, कई स्वर्गीय जूनों ने खरगोश की मृत्यु और लोमड़ी के द्वैत का रूप दिखाया। कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, दुनिया में किसी दुश्मन से मिलना मुश्किल है, लेकिन अब वह यहीं मर गया और सृजन के देवता की युवा पीढ़ी के हाथों निरर्थक रूप से मर गया। ये जीवेन की अजेयता को देखते हुए उन्हें ये भ्रम हो गया था कि यांगेजी नदी की पिछली लहरें आगे की लहरों को धक्का दे रही थी और सामने की लहरें समुद्र तट पर मरने वाली थी। ये जीवेन थोड़ा सावधान था। इन पुराने जमाने के तियानजुन के साधनों को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता है, खासकर जब वह निम्न स्तर के साथ उच्च स्तर पर लड़े। यदि वे कायम नहीं रहते तो उनके पास क्या शक्तिशाली साधन है। अभी अभी मैंने लगभग पंख वाले सांप के सम्मान का रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन अब अंततः 3 बाधाएं हटा दी गई, केवल अंतिम व्यक्ति को छोड़ दिया गया। हुनुआन सम्राट, अब आपकी बारी है। आपके और मेरे बीच कोई अन्य बाधा नहीं है। हजारों वर्षों की कृतज्ञता और नाराजगी के बाद ये स्पष्ट होने का समय है। ये जीवेन की आंखें चाकू की तरह ठंडी थी और उसने दूसरी तरफ क्रॉस लेग करके बैठे हुन्युवान सम्राट को देखा। इस समय हुन्युवान के सम्राट ने अंततः अपनी आंखें खोली और उसकी चोट ठीक हो गई थी। उसका हृदय अत्यधिक ठंडा हो गया था। उसने अपने लिए पर्याप्त समय खरीदने के लिए अन्य 3 स्वर्गीय प्रभुओं को मरते देखा। यह उसके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वास्तव में यदि आप एक लोजन सांप की मूर्ति और अन्य को बदलते हैं तो मुझे डर है कि बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन उसकी तुलना में वह अधिक ठंडा लगता है। जब 3 स्वर्गीय गुरुओं की मृत्यु हो गई तो उनकी मानसिक स्थिति में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। बचाव की बात तो दूर की बात है। आप वास्तव में काफी ठंडे हैं। वे आपके लिए समय की मांग करते हैं और आपने उन्हें बचाया भी नहीं। ये जीवेन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वे मुझे बचा सकते हैं तो मैं मरने लायक हूँ। हुन्युवान सम्राट अविचल था और उसका हृदय पत्थर का था। ये आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी अभी भी सप्ताह के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। इस समय ये सिर्फ हितों के बीच सहयोग के कारण था। मृत्यु उचित है, हा, सही कहा। ये जीवेन हंसे और फैंग तियानहुआ के हाथ में हलबर्ट थोड़ा कांप गया। फैंग तियानहुआ हलबर्ट को परिष्कृत करने से पहले उन्होंने सिर्फ फैंग तियानहुआ हलबर्ट की भावना को सील कर दिया। जबरन उपयोग। अब वह वास्तव में परिष्कृत कर रहा है, लेकिन उसका कौशल इतना मजबूत हो गया है कि वह बिना ज्यादा तैयारी के इस चौकोर आकाश पेंटिंग हलबर्ट को जबरन परिष्कृत कर सकता है। हजारों साल पहले मुझे निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि आप वहां भी पहुंच पाएंगे जहां आप अब हैं। हुन्युवान के सम्राट ने आसानी से अपनी गलतियां स्वीकार कर ली। वह नहीं जानता था कि उसके जीवन में कितने प्रबल शत्रु थे। रचना जगत में उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में ऐसे कई सम्राट थे जिन्होंने हजारों पीढ़ियों तक दुनिया पर अत्याचार किया, और यहाँ तक कि कई लोगों को उनके द्वारा मूर्ख भी बनाया गया। जिन 10 को उसने सम्राट बनाया था, उस वक्त ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि इस समय ये किसी प्रकार का द्वैत नहीं था। वास्तव में केवल ये लोग ही उसके जहरीले हाथ से पीड़ित नहीं थे, जिनमें फॉलन एंजल परिवार के एक बार के सम्राट, दानव राजा, ये मो की पीढ़ी के शिक्षक और कई स्वर्गीय स्वामी शामिल थे जो उसके हाथ में लगाए गए थे। कुछ भ्रम में भाग गए और सांस के लिए लालची थे। कुछ को जहर दे दिया गया और अंततः खून उसके मुंह में भोजन बन गया। उनकी राय में तो जीवेन को अन्य सम्राटों की तरह उसके हाथों मरना चाहिए जिनके साथ उसने खेला था। बहरहाल मामला यह नहीं। वह न केवल उनके नियंत्रण से बाहर हो गया, बल्कि उन साधनों को भी नष्ट कर दिया जो उसने कई वर्षों से व्यवस्थित किए थे। वह अपने जीवन में 2 बार चूक चुके हैं। उस व्यक्ति के अलावा उसके सामने जो युवा पीढ़ी है, वह सबसे बड़ी दुर्घटना है, लेकिन उस व्यक्ति की तुलना में ये आदमी ज्यादा डरावना और आक्रामक है। जीवन बहुत लंबा है, भविष्य कोई नहीं जानता। ये जीवेन ने धीरे से कहा कि उस गर्मी में जो लड़का वहां से आया था, उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसे मुकाम तक पहुंच सकता है, सभी संवेदनशील प्राणियों से आगे निकल सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिकों में से एक बन सकता है, और यहाँ तक कि और भी अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है भविष्य। अगर मुझे ये लंबे समय से पता होता तो मैं तुम्हें मार डालता, भले ही मैं अपने सभी शतरंज के मोहरे खर्च कर देता। यह अफसोस की बात है कि लोगों के पास अपने जीवन में सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हुनुआन सम्राट ने भी कुछ भावुक होकर कहा, इन अनगिनत वर्षों में सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में उसने सोचा वह जीवित रहना था, भले ही वह लालच में जिए। इसके अलावा उनकी दूसरी इच्छा गरीबी से छुटकारा पाने की थी।
इन दो इच्छाओं के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की और सभी तरीकों का सहारा लिया, लेकिन जब वह अंततः मुसीबत से बाहर निकला तो उसने अपने पुराने दुश्मन को सामने ला खड़ा किया। ये सही है, भाग्य ने हमें इस कदम पर ला दिया है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो आप या मैं आज मरेंगे। ये जीवेन की आंखें अचानक एक अच्छी चमक में बदल गईं। एक पल में उसके हाथ में फेंग तियानहुआ का हलबर्ड एक भयानक रोशनी में फूट गया। धधकती रोशनी ने एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया और फिर एक लंबे अजगर में बदल गया और एक पल में कट गया। आखिरकार उन्होंने बढ़त ले ली। अभी अभी वह ये भी जानता था कि हुनुआन सम्राट समय की देरी कर रहा था। उनके जैसा चरित्र लड़ाई के इस स्तर पर तथाकथित अतीत को कैसे भूल सकता है। उस मूर्ख को मरे हुए अनगिनत साल हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी उसे चूकने देता है, क्योंकि उसे फेंग तियानहुआ हलबर्ड को परिष्कृत करने के लिए भी समय चाहिए। उसके हाथ में चौकोर आकाश चित्र का हलबर्ड अचानक टकराया, जिससे एक सुनहरी चमक खिल उठी। विभिन्न मार्शल आर्ट के निशान नृत्य करते थे और नियम अंतहीन थे। इस झटके ने समय को काट दिया, साथ ही स्टार नदी को ध्वस्त कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी पाउडर में बदलने वाले थे। इस समय ये जीवेन बेहद खतरनाक हो गए। हुन्युवान के सम्राट ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे अनगिनत अराजक क्यूई भड़क उठी, जिसने सीधे तौर पर ये जीवेन के हमले को रोक दिया। ये जीवेन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम इससे बहुत दूर हो, हुनुआन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। कैसे? ये जीवेन को तुरंत लगा कि हुन्युआन सम्राट की ताकत में अचानक बहुत सुधार हुआ है और उसकी ताकत सीधे आतंक के तीसरे दायरे में मजबूर हो गई है। आज तुम्हारी मृत्यु है। जैसे ही सम्राट हुन्युआन की आवाज गिरी, उसके हाथ में एक खूनी भाला आया और भाला सीधे ये जीवेन के चेहरे पर जा लगा। हुआ ला ला। भाला जहां से गुजरता है, कानून में तेजी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे उसके चारों ओर एक भयानक तूफान बन जाता है और तूफान का केंद्र यह भाला होता है। इस समय उन्होंने वास्तव में भगवान से संबंधित सर्वोच्च गरिमा और शक्ति दिखाई, जो पिछले निराशाजनक प्रदर्शन से बहुत दूर थी। कब महत्वपूर्ण क्षण में ये जीवेन ने बचाव के लिए फेंग तियानहुआ हलबर्ड को वापस ले लिया। सोने और लोहे की एक चौंका देने वाली ध्वनि से चिंगारियां फूटी, जिससे आग का एक भयानक समुद्र बन गया। डैंग डैंग डैंग। ये जीवेन का फिगर बार बार पीछे हट रहा था। हुन्युआन सम्राट की शक्ति अचानक टूट गई, जिससे वह बार बार पीछे हट सका। आप तस्लीम चाहते हैं? ये जीवेन की आंखों में एक अच्छी रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हुन्युआन राजवंश के सम्राट की ताकत में इतना सुधार हुआ है। उसने अपने सभी कौशल और जीवन स्रोतों को यहाँ विस्फोटित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की योजना बनाई होगी। मैं देखता हूँ कि तुम कब तक रुक सकते हो। इस युद्ध के बाद तुम मर जाओगे। यदि आप उस समय अपने जीवन स्रोत और रक्तसार को निगल लेंगे, तो भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। हुन्युआन के सम्राट ने अंततः अपने चेहरे पर एक क्रूर रूप दिखाया। वह हताश था। उसने युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए ये जीवेन के जीवन स्रोत और रक्तसार को निगलने का मन बना लिया था। इसके विपरीत वह और आगे बढ़ जाएगा और उसे कोई हानि नहीं होगी। बेशक आधार जीतना है। मेरे जीवन स्रोत और रक्त सार को निगल जाओ। जब तक तुम जीत न जाओ तब तक प्रतीक्षा करो। ये जीवेन निडर थी और एक कदम में बाहर निकल गई। उसके हाथ का हलबर्ड नीचे गिर गया और चमक उठा। इसका गठन कानून के दहन से हुआ था। पीछे हटने के बजाय ये जीवेन ने बहादुरी से प्रगति की और सीधे उसे मारने के लिए मजबूर किया। सम्राट हुन्युआन के हाथ में खूनी भाला अचानक वार कर गया और ये जीवेन से लड़ने लगा। कब जोरदार टक्कर की आवाज के साथ दोनों पक्ष तेजी से एक साथ लड़े। हुन्युआन सम्राट, जिसने अस्थायी रूप से अपनी ताकत का कुछ हिस्सा बहाल किया, ने अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता दिखाई और एक पुराने देवता के रूप में उसकी शक्तिशाली ताकत पूरी तरह से टूट गई। बाकी दर्शकों के चेहरों पर भी ऐसा ही भाव दिखा। यही उनके पुराने सम्राट की ताकत होनी चाहिए। पहले इसे खेलना बहुत दमनकारी था। ऐसी लड़ाई में ये जीवेन केवल पीछे रह सकते हैं और रक्षात्मक आक्रामक से अधिक है। पिछले धमकाने वालों की रणनीति की तुलना में यह अलग है। ये जीवेन, मैं आज तुमसे नफरत करने जा रहा हूँ। हुनुआन के सम्राट ने शराब पी, लेकिन हाथ पर हमला बिल्कुल भी नहीं रुका। जब ये गिरता रहा तो हर बार भयंकर कानून तूफान से टकरा सकता था। ये जीवेन बचाव की मुद्रा में थी। उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि हुन्युआन सम्राट क्या सोच रहा था, जो स्पष्ट रूप से उसका ध्यान बांटने के लिए था। उसके चेहरे पर आंधी की तरह आक्रमणों की झड़ी लग गई। ये जीवेन तूफान में नाव की तरह थी, जो कभी भी पलट सकती थी। हालांकि हुन्युआन सम्राट ने हमला करने की कितनी भी कोशिश की, वह अंततः ये जीवेन की रक्षा पंक्ति को नहीं तोड़ सका।
शुरुआत में कई स्वर्गीय स्वामी अभी भी अनुमान लगा रहे थे कि तुजिवेन का उल्लंघन कब होगा। काफी देर बाद उन्हें ध्यान आया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जिवेन बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में विनाश का कोई संकट नहीं है, बस खतरे को देख रहे हैं। ये स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जल्द ही हुन्युवान के सम्राट ने भी कुछ गलत देखा, क्योंकि उनके अनुमान के अनुसार हमलों की इस श्रृंखला को ये जिवेन की रक्षा को सफलतापूर्वक तोड़ना चाहिए था और यहाँ तक कि उसे मार भी देना चाहिए था। हालांकि तथ्य उतना सहज नहीं है जितना उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी। ये जिवेन की रक्षा लोहे की दीवार की तरह है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अचानक कुछ ख्याल आया। वह आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत हमले को रोक दिया। हुन्युवान के सम्राट ने तुरंत कुछ सोचा, पीछे हट गया और आक्रमण बंद कर दिया। हमले के बजाय बचाव करो, मेरी जान लेना चाहते हो? हुन्युवान के सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया। वह जानता था कि उसमें क्यूई और खून की कमी है। शिखर पर चढ़ने से उसकी युद्ध प्रभावशीलता अचानक बढ़ सकती है, लेकिन उसकी सहनशक्ति तेजी से गिर जाएगी। उस समय तुम जिवेन वापस लड़ोगे। लेकिन समस्या यह है कि वह इस सच्चाई को समझता है, लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता। यह उसका घातक दोष है और इसका निवारण नहीं किया जा सकता। क्या आप इसे अभी देख सकते हैं? लेकिन मुझे इसे उस समय तक खींचने की उम्मीद नहीं थी। एक दहाड़ के साथ तुजिवेन ने तुरंत 3000 मार्शल आर्ट जारी किए और हुन्युवान सम्राट को भागने का कोई मौका दिए बिना घेर लिया। क्या तुम मुझे अकेले ऐसे तरीकों से रोकना चाहते हो? हुन्युवान का सम्राट शराब पीने लगा और उसके हाथ में खून से सना भाला लगातार दिख रहा था। हर बार जब उन्होंने बताया, तो कई या दर्जनों मार्शल आर्ट अवतारों की ओर इशारा किया गया। गुंजन। ये जिवेन ने बस ठंडी सांस ली और कुछ नहीं बोला। उसके हाथ में चौकोर आकाश पेंटिंग का हलबड अचानक नीचे गिर गया और अर्धचंद्र नीचे गिर गया, जैसे दुनिया से कट गया हो। सम्राट हुन्युवान ने ऊपर देखा और अपने हाथ से भाला छीन लिया, फैंग त्यान हुआ हलबड के सामने। कब विशाल गर्जना हवा में गूंज उठी, भयानक ध्वनि उफान में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि हमला सिर्फ शुरुआत थी, अंत नहीं। ये जिवेन ने अपनी बाहों को ढीला कर दिया और फिर अचानक उन्हें नीचे दबा दिया। एक पल में आकाश घूम गया और धधकती रोशनी फूट पड़ी, जिसने उसके एवेन्यू को नष्ट कर दिया और दुनिया को तहस नहस कर दिया। क्या तुम सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के तार को जब्त नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें अभी सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के तार की शक्ति दिखाऊंगा। ये हथेली गिरी और सीमा तक उठी और उसकी हथेलियां लगभग जल गईं, जिससे वह इतना भयानक प्रहार कर सका। हुन्युवान के सम्राट ने दहाड़ लगाई और उसकी सारी क्यूई और रक्त चरम सीमा तक केंद्रित हो गए, जिससे अनगिनत दृश्य निकले। यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप पीछे हट जाएंगे और ये जिवेन के भाग्य का सामना करेंगे। ये जिवेन, क्या तुम्हें लगता है कि यह अभी है? हुन्युवान के सम्राट ने हद तक हाथ उठाया और उसे जबरन खा लिया। बूम! हथेली गिर गई। हुन्युवान के सम्राट को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी क्यूई और रक्त उबल रहे थे और ऊपर नीचे बढ़ रहे थे। सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली इतनी भयानक थी कि यह तुजिवेन को इतनी भयानक युद्ध प्रभावशीलता से बाहर कर सकती थी। हालांकि इस समय उसके पास पहले की तरह लड़ने की ताकत नहीं थी और उसने थोड़े समय में क्यूई और रक्त के कार्य को बढ़ावा दिया। आखिरकार पूरी तरह से रिहा कर दिया गया। हुन्युवान सम्राट, फिर आओ। ये जिवेन बिल्कुल नहीं रुकी। इसके बजाय उसने फिर से ताली बजाई। इस समय तुजिवेन भी क्रूर था। हालांकि ये हुन्युवान राजवंश के सम्राट की क्यूई और रक्त विफलता तक देरी करने का सबसे अच्छा तरीका था। ये स्पष्ट था कि भगवान उसे इतना समय नहीं देंगे। महान सूर्य, स्वर्गीय गुरु और अमर दुष्ट गुरु की वापसी ठीक उसके सामने है। उसके पास इतना समय नहीं है। इस समय उनके शरीर में किंग लेवल ड्रैगन नस भी जलने लगी, जो शुरुआत की तुलना में 10वां हिस्सा कम थी। सम्राट के दायरे में ये जिवेन को यह भी महसूस हुआ कि इस अधूरे राजा स्तर के ड्रैगन नस को यह महसूस हुआ कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मैं बस यह महसूस करता हूं कि चाहे इसे कैसे भी आग्रह किया जाए और जलाया जाए, इसका बाहर निकलना मुश्किल है। हालांकि अब बस एक छोटी सी लड़ाई ने इस मूल रूप से अपूर्ण किंग लेवल ड्रैगन नस को काफी कम कर दिया है। ऐसी खपत काफी आश्चर्यजनक है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यह अपने ही दायरे को पार करने की कीमत है, जो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन ये समय की बात हो सकती है। हालांकि यह थोड़ा ही समय था, लेकिन उसके लिए ये काफी था। दोबारा सम्राट हुन्युवान की आंखों में भय की झलक चमक उठी। वह अच्छी तरह जानता था कि मार्शल आर्ट स्वर्ग और धरती के भाग्य की हथेली की तरह है। प्रयास करने के लिए, विशेषकर ऐसी शक्ति का विस्फोट करने के लिए, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
प्रत्येक हथेली बहुत सारे संसाधनों और धन का उपभोग कर सकती है, जिसका उपयोग करना आम लोगों के लिए आसान नहीं है। हालांकि ये ज़िवेन के हाथ को देखने पर यह एक हथेली और 2 हथेलियों से अधिक है। यह आश्चर्यजनक है कि उनका परिवार कितना गहरा है। यहाँ तक कि जब वह अपने चरम पर था, तब भी उसने इस स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का बेतहाशा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दसियों हजार वर्ष पुराना था। जाहिर है, सृजन की दुनिया में उनका एक बड़ा साहसिक कार्य था, अन्यथा ऐसा नहीं होता। लेकिन इस समय उनके पास ये ज़िवेन के कई कारनामों पर शोक करने का समय नहीं था, क्योंकि भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली फिर से गिर गई थी। टकराना। सम्राट हुन्युवान ने सीधे ये ज़िवेन की हथेली में भाला घोंप दिया और ये ज़िवेन की हथेली पर वहीं पर वार करना चाहता था। हालांकि उसे सेनलुओ वियनतियाने के हाथ ने रोक दिया था और वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सका। सेनलुओ वियनतियाने हाथ की सुरक्षा के साथ ये ज़िवेन ने इसे पानी में मछली की तरह दिखाया। इसके अलावा ये भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली की शक्ति को जारी कर सकता है और एक बोनस प्रभाव निभा सकता है। अन्यथा तुम ज़िवेन को शुरुआत में इतना आश्चर्य नहीं होता। बस सम्राट हुन्युवान के हाथ में भाले से भिनभिनाहट की आवाज निकली, जो स्पष्ट रूप से बहुत दबाव में थी। हुन्युवान के सम्राट भी अंततः इस बल को हटाने से पहले कई कदम पीछे हट गए। उसके सीने में क्यूई और खून का उछाल था। वह अपनी सांस रोक पाने में लगभग असमर्थ था और मुंह से पुराना खून बाहर निकल गया। अपनी परिष्कार और बुद्धिमत्ता से उसने अचानक इसका कारण जान लिया। ये ज़िवेन महान दिन और अमर बुराई के वापस आने तक इंतजार नहीं करना चाहती थी। वे वास्तव में ऊंचे हैं, लेकिन फायदा क्या है? उनके पास क्यूई और रक्त की कमी है और वे अपनी ताकत का पूरा उपयोग कर सकते हैं। 10 में कोई नहीं है। केवल महान दिन और अमर बुराई ही चरम पर है और उसे धमकी दे सकते हैं। विशेष रूप से अमर दुष्ट जून का क्षेत्र अभी भी ये ज़िवेन के ऊपर है। यही उनकी बड़ी मुसीबत है। ये सोचकर उसके हृदय में अब भी अनिवार्य रूप से द्वेष की भावना आ जाती है, जब वह दूसरों की नजर में एक नरम खुरमा बन गया है। हालांकि ऐसा विचार केवल थोड़ा ही सामने आया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अपने दिमाग से उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा ये ज़िवेन की तीसरी हथेली गिर गई है, जिससे उसे बाहर जाना पड़ा। इस प्रकार का खेल सरल और कठिन है। उससे निपटने के लिए ये केवल स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति का उपयोग करना है, लेकिन उसके पास इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे सरल और सीधा तरीका है बलपूर्वक कौशल को तोड़ना, लेकिन अब क्षमता उसकी अपनी नहीं है, इसलिए वह केवल जबरन इसका समर्थन कर सकता है। वह ये ज़िवेन की योजना को जानता था, लेकिन उसने अपने ऊर्ध्वाधर कौशल और खून को हटाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह थोड़े समय के लिए उस पर टिक सकता था और ये ज़िवेन द्वारा मारा जा सकता था। टकराना, टकराना, टकराना। ये ज़िवेन पागल लग रहा है। वह लगातार स्वर्ग और पृथ्वी पर हाथ छोड़ता रहता है। इस अजेय गति के साथ कई वायतियानजुन को देखकर उसे लगता है कि उसकी पीठ ठंडी है। ये सरल और कठिन खेल पद्धति सबसे अधिक परेशानी वाली है, क्योंकि इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है। केवल विरोध ही कर सकते हैं, बल्कि कई वर्षों तक जेल में रहने की स्थिति में भी। टकरावों की एक श्रृंखला के बाद हुन्युवान के सम्राट अंततः मदद नहीं कर सके, लेकिन एक और रक्तसार छिड़क दिया, जो रक्त की बौछार में बदल गया। नहीं, इस समय हुन्युवान के सम्राट ने अचानक फुसफुसाया और उसे केवल स्वर्ग और पृथ्वी का चक्कर महसूस हुआ। उसका रक्तसार बाहर निकल गया और उसका मूल कौशल और सामान्य प्रवृत्ति एक पल में पूरी तरह से टूट गई। जहां तक तथाकथित वन स्टॉप प्रयास का सवाल है, एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। उन्होंने इसके बारे में लगभग नहीं सोचा। वह एक तीर लेकर घूमा और दूर की ओर भाग गया, जिससे उसे घूमने फिरने की अनुभूति सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाना चाहता हूँ। ये ज़िवेन की आंखों में भयानक रोशनी फूट पड़ी। ऐसा अवसर पाने के लिए उसने कितनी बार स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग किया और कितनी ड्रैगन आभा का उपभोग किया। वह इससे कैसे चूक सकता था? ऐसे में असफलता और हार में क्या अंतर रह जाता है? एक और झटका, स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये ज़िवेन का बैकहैंड हिट नीचे गिर गया। हथेली एक साधारण आकार में संघनित हो गई और जेड की रोशनी को देखने लगी। हालांकि यह एक ऐसी महत्वहीन हथेली थी जो सीधे महाद्वीप के अंतरिक्ष में प्रवेश करती थी, हजारों मील की काली दरारों से बाहर निकलती थी और फिर हुन्युवान के सम्राट पर गिरती थी। टकराना। तेज आवाज के साथ बड़ा हाथ हुन्युवान सम्राट पर पड़ा। हुन्युवान के सम्राट ने तुरंत पुराने खून का एक कौर लिया और फिर उसका पूरा शरीर फट गया और खून की बारिश में बदल गया। इसका विरोध करना पहले से ही बहुत कठिन था।
इस समय वह अपने जीवन सार का एक कौर भी नहीं पी सका। उसे मार मार कर तितर बितर कर दिया गया। इसके अलावा उसे अभी भी खून की बारिश में पीटा गया था। वह मांस के टुकड़े का एक टुकड़ा भी नहीं रख सका। ये देखा जा सकता है कि इस समय येज़िविन की हथेली की शक्ति कितनी भयानक थी। बूम! सारा स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाने लगे हैं। ये हथेली लगभग पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को पहन लेगी, अन्यथा ये सृजन में भाग लेने वाले हुनयुवान सम्राट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खून की बारिश अद्भुत गति से दूर तक उड़ रही है। ये हुनयुवान सम्राट है जो भागना चाहता है। यद्यपि एक स्वर्गीय सम्राट के लिए रक्त तरल की किसी भी बूंद और एक कोशिका का पुनर्जन्म हो सकता है। भले ही पुनर्जन्म हो, उसकी जीवन शक्ति बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगी और उसका कौशल बहुत कम हो जाएगा। वह केवल इन मांस के शरीरों के साथ बच सकता है जो खून की बारिश में बदल गए हैं। वह वर्षों से अपनी उपलब्धियों और संचय को छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। जब येज़िविन ने ये देखा तो उसने व्यंग्य किया। उसने अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी उंगलियों के बीच अंतहीन सुनहरी रोशनी प्रकट की। एक पल में इन सुनहरी रोशनी ने सीधे 6 रूलेट का गठन किया और फिर इसे गंभीर रूप से दबा दिया। तुम्हें संसार में भेजो। 6 रूलेट उनमें तोड़ दिए गए और मुझे नहीं पता कि हुनयुवान तियानजुन के कितने युवान देवताओं को एक पल में नष्ट कर दिया गया। मूल रूप से तियानजुन के एक युवान भगवान को गायब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस समय यह अलग था। शरीर की सुरक्षा के बिना शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। समान स्तर की लड़ाई में सादगी एक मृत अंत थी। मूल ईश्वर एक मनुष्य है और शरीर एक नाव है। नाव की सुरक्षा के बिना मनुष्य आंधी तूफान से कैसे मुकाबला कर सकेगा? मैं इच्छुक नहीं हूँ। हुनयुआन सम्राट चिल्लाया और सीधे नष्ट हो गया। सीटी भले ही युवान सम्राट का युवान भगवान इतना मजबूत हो कि वह युवान भगवान के साथ लंबी नदी को धीरे धीरे पार कर सके, वह येज़िविन के मुके को नहीं रोक सकता। सड़क की हवा की सामान्य लहर की तुलना येज़िविन के पूर्ण प्रहार से कैसे की जा सकती है? अपडेट तेज है। हुनयुआन सम्राट मर चुका है। हुनयुआन सम्राट मर चुका है। कई लोग घूर रहे थे। हालांकि यह संकेत और प्रवृत्ति तब से दिखाई गई थी जब येज़िविन ने निर्दोष संत की हत्या की थी। जब उन्होंने वास्तव में देखा कि हुनयुआन सम्राट येज़िविन के हाथों मर गया था, उन्हें अभी भी खरगोश की मौत और लोमड़ी के द्वैत की भावना महसूस हुई। क्या युवा पीढ़ी अब इतनी शक्तिशाली और भयानक है? एक मुके ने मिश्रित के युवान भगवान को नष्ट कर दिया। युवान सम्राट येज़िविन ने आंतरिक दुनिया में अपने मांस की बिखरी हुई रक्त वर्षा को पकड़ लिया और जल्द ही मिश्रित युवान सम्राट की उपस्थिति में लौट आए। लेकिन इस समय कोई युवान भगवान नहीं था, केवल एक लाश थी। वह तैरता रहा आकाश में, उसके चेहरे का रंग अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसके दिल को अंततः राहत मिली और उसके हजारों वर्षों के पुराने दुश्मन का आखिरकार समाधान हो गया। उसकी मानसिक स्थिति में उसके दिल पर दबाव डालने वाला बड़ा पत्थर अचानक गायब हो गया और कोई येन छाया नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हुनयुआन सम्राट एम की ताकत ने अभी भी उन पर बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। आजकल इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव दूर हो गया है और अब उसके दिल में येन छाया नहीं रह गया है, जिससे उसके दायरे को तोड़ने का अर्थ हो गया है। मैं जल्दी से ये शिविन के घेरे से बाहर निकल गया। मुझे जो एकमात्र चीज मिली वह ये थी कि हुनयुआन सम्राट की आंतरिक दुनिया में ताओटी तावीज नामक एक तावीज स्टिकर था। ताओटी तावीज की इस हथेली के माध्यम से हुनयुआन सम्राट ऐसा कर सकता था सम्राटों और यहाँ तक कि उसके द्वारा पकड़े गए स्वर्गीय देवताओं को सीधे जीवन के स्रोत में बदल दे, सीधे निगल ले, जीवन के स्रोत को पूरक करे और अपने कौशल को बढ़ाए। वह बहुत खुश था। आप जानते हैं, सम्राटों और स्वर्गीय देवताओं दोनों के पास खुद की रक्षा के लिए कानून है। सामान्य परिस्थितियों में शोधन असंभव है। भले ही इसे पूरा किया जा सके, इसमें बहुत समय और बहुत सारे सामान लगेंगे। हालांकि इस पेटू फूझाव के माध्यम से यह अलग है और इसे सीधे निगल लिया जा सकता है। ये हुनयुआन सम्राट इस पेटू तावीज को प्राप्त किया और सभी तरह से मजबूत विरोधियों को निगल लिया। उन्होंने हुनयुआन वास्तविक कौशल के माध्यम से लगातार सहयोग किया और अपने कौशल को परिष्कृत किया। वह जल्दी छलांग और सीमा से आगे बढ़े। बाद में उन्होंने सम्राट और स्वर्ग के दायरे को तोड़ दिया। यदि ये तियानजुआन की डकैती के लिए नहीं होता तो वह इतना शर्मिंदा नहीं होता और अंततः येज़िविन द्वारा मारा नहीं जाता। हालांकि उनकी स्मृति नहीं मिल सकी है, लेकिन येज़िविन अभी भी उनके सामान्य निबंधों से बहुत सी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं। चूंकि यह ताओटी फुझाव हुनयुआन सम्राट द्वारा प्राप्त किया गया था, उसने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। ये ताओटी फुझाव अब किसी भी मजबूत व्यक्ति की तरह नहीं है जिसे वह जानता है।
इसका पता पहले के बर्बर युग में भी लगाया जा सकता है, जब सृष्टि के देवता की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस सुपर मजबूत व्यक्ति का था, और यहाँ तक कि यह एक जनजात उत्पाद भी हो सकता है। सृष्टि के देवता की स्थापना ने एक स्थिर दुनिया की स्थापना की, लेकिन कई रहस्य भी दफन कर दिए। समय के प्रवाह में मुझे डर है कि सृष्टि के ईश्वर में भी कई चीजों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन किसी भी मामले में तू जीवेन के लिए ये ताओटी तावीज सबसे बड़ी फसल है। इस ताओटी तावीज के साथ वो युआन राजवंश के सम्राट के मास्क को जीवन के स्रोत में पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है, ताकि अपने कौशल को बढ़ा सके। इससे उसके अभ्यास का समय भी काफी कम हो सकता है। अब इसमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञ शामिल हैं। पुरानी पीढ़ी द्वारा लौटाई गई पहाड़ी बारिश की इच्छा इमारत को भर देती है। तूफान से पहले की शांति में इस माध्यम से ये जीवेन की आत्म सुरक्षा की आशा और भी अधिक बढ़ जाती है। भविष्य में बदलते हालात में उन्हें जगह भी मिल सकती है, और यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। परिणामों की जांच करने के बाद ये जीवेन लंबे समय तक यहाँ नहीं रुके। उसने बस एक प्रकाश में कदम रखा और कई स्वर्गीय गुरुओं की दृष्टि में गायब हो गया। इस समय कई स्वर्गीय स्वामी थोड़ा हौंफने लगे। इस समय उन्होंने पाया कि उन्हें ये जीवेन की गति ने लूट लिया था, जो उनके लिए एक असंभव चमत्कार था। हालांकि ये वास्तव में अब हुआ, न केवल ये जीवेन द्वारा प्रदर्शित मजबूत ताकत के कारण, बल्कि ये जीवेन की निर्ममता के कारण भी, जिसने बिना पलके झपकाए मारने की बात कही। जब वे खुद को बड़ा समझते हैं तो उन्हें ठंड कैसे नहीं लगेगी। आपके जीवेन के चले जाने के ठीक बाद दो आकृतियों के सीधे प्रकाश में कदम रखने के लिए अधिक समय नहीं था, लेकिन जो महान सूर्य स्वर्गीय भगवान और अमर दुष्ट भगवान नहीं थे। दोनों को लगा कि यहाँ भयंकर युद्ध हो रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि वे जल्दी से वापस आ गए, लेकिन जब वे पहुंचे तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी, जो उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच लड़ाई, जब तक कि युद्ध की प्रभावशीलता बहुत दूर न हो, यह इतनी सरल और समाप्त कैसे हो सकती है। हालांकि ये स्वर्गीय स्वामी कई वर्षों से फंसे हुए हैं, फिर भी उनकी ताकत आम लोगों की तुलना में नहीं है। ये कैसे संभव है? सबसे पहले दारी त्यानजुन ने सोचा कि यह बुरे लोग थे जो मुसीबत से बाहर निकले और अतीत की पुरानी शिकायतों को हल करने के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो महान सूरज ने तुरंत अपना रंग खो दिया। हालांकि उससे पहले बैंगनी बिच्छू पूर्वज द्वारा चेतावनी दी गई थी। उसने सोचा कि उसने ये जीवेन के खिलाफ अपनी सतर्कता उच्चतम स्तर तक बढ़ा दी है, लेकिन अब उसने पाया कि यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि वे चरम पर नहीं थे, वे पहले से ही शीर्ष लड़ाकू ताकतें थे। एक एक करके ऊपर जाने के बजाय उन्होंने हाथ मिलाया, लेकिन ये जीवेन ने उन्हें फांसी पर लटका दिया और पीटा। उन्हें मिटाने में बहुत समय लगा। उसके लिए ऐसा करना असंभव होगा, और वे उसी काल में भगवान बन गए। उनके बीच का अंतर केवल 10,000 साल है, लेकिन उनके बीच का अंतर 10,000 साल में इतना बढ़ गया है, यहाँ तक कि 10,000 साल से भी कम। ये जीवेन को इन आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जिन्हें उसके द्वारा मार दिया गया था। वह आउटलैंड तो क्या, सृष्टि के ईश्वर के बारे में भी नहीं जानता था। हालांकि महान सूर्य देव के लिए वे सभी शक्तिशाली पूर्ववर्ती हैं। बाहरी इलाकों में मुझे नहीं पता कि कितने लोग इन गैदाई मजबूत लोगों की किंवदंतियों को सुनकर बड़े हुए हैं, खासकर उन लोगों के पास जिनके पास विरासत है। वे अक्सर कुछ गैदाई ताकतवर लोगों के बारे में सुनते हैं। इनमें ये जीवेन द्वारा मारे गए लोग भी शामिल हैं। यदि ये लोग उसे बदल देते हैं, तो मुझे डर है कि वे उनमें से किसी को भी हरा नहीं पाएंगे। हालांकि उनकी वर्तमान कमजोरी के कारण फांसी देना पर्याप्त नहीं है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्हें हराना असंभव था, लेकिन ये जीवेन ने ऐसा किया, और न केवल उनमें से एक को हराया, बल्कि उन चारों को भी मार डाला। एक ईश्वर के लिए उसे हराने की तुलना में मारना 10 गुना अधिक कठिन है, और ये शिवेन ने थोड़े ही समय में ये कर दिखाया। इसके द्वारा प्रदर्शित ताकत के अंतर के बारे में सोचते हुए वह ठंडी सांस महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय उन्होंने ये जीवेन के साथ अपनी पिछली लड़ाई को ध्यान से याद किया। ये जीवेन ने बिल्कुल भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। उसने उसे सहजता से हरा दिया। उनका आक्रमण ये जीवेन के लिए वास्तविक और सभ्य खतरा भी पैदा नहीं कर सका। ये सोचकर वह थोड़ा डरे बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से यह द्विपक्षीय सहयोग के सामान्य माहौल में था। अगर कोई और स्थिति होती तो मुझे डर है कि वह ये जीवेन के हाथों मौके पर ही मर जाएगा। जहां तक ये जीवेन का सवाल है, ये वास्तव में संभव है। निश्चय ही एक निर्दयी व्यक्ति। इस क्षण उसे वास्तव में लगा कि गुरु सही थे।
सौभाग्य से इस बार उनका यिन उल्लंघन की पूजा करने का इरादा नहीं था। ये जिवेन की सेक्स शैली के साथ उसे रास्ते में मारना और उसे एक साथ हल करना संभव हो सकता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में भय के कारण लगातार भयंकर चमक आ रही थी, इसलिए उसे क्रोध आ रहा था। उसके बगल में अमर दुष्ट जून के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। वह लंबे समय तक सृष्टि के ईश्वर में रहा था। यदि उसे बाद में नहीं देखा गया होता तो वह छिपा रहता, इसलिए उनके विचार का दृष्टिकोण सामान्य आउटलैंड स्वर्गीय जून से भिन्न था। वो जून, ये थोड़ा दिलचस्प है। ये जिवेन ने एक लंबे समय से चले आ रहे दुश्मन का समाधान कर दिया है। ये जिवेन ने अपने दिल पर एक बड़ा पत्थर रख लिया है। स्वाभाविक रूप से वह आपदाओं को खत्म करने के लिए लोगों के पैसे और धन को लेकर पूरे दिल से समझने और बचाने की विधा में प्रवेश कर गया है। ये जिवेन ने पहले भी बहुत सारे लाभ जीते हैं। अब अंततः लोगों को आपदाओं को खत्म करने और कठिनाइयों को हल करने में मदद करने का समय आ गया है। जब ये जिवेन चले गए तो जान जून ने सृष्टि के देवता के बहुत से स्वर्ग उपासकों को बचाया था। ये शिवेन के शामिल होने के बाद सृष्टि के देवता के स्वर्ग उपासकों के बचाए जाने की गति बहुत तेज हो गई। 3 दिन बाद इसमें फंसे सृष्टि के देवता के सभी स्वर्गीय स्वामी अंततः बचा लिए गए और वे वापस जा रहे हैं। 3 दिन बाद जो लोग ये जिवेन और जान जून द्वारा बचाए गए थे, जो सृजन के मार्ग में फंस गए थे, उन्होंने यूनम्याओ तियानजुन के नेतृत्व में ये जिवेन का वापस रास्ते में पीछा किया। क्योंकि तू जिवेन ने हुन्युवान सम्राट और अन्य लोगों की समस्या को बहुत जल्दी हल कर दिया, जान जून ने वापस लौटने पर केवल कुछ तियानजुन को बचाया। ये जिवेन के जुड़ने से तियानजुन को बचाने की गति निस्संदेह बहुत तेज हो गई थी। जब ये जिवेन लौटे तो सम्राट हुन्युवान भी चौंक गए। वह तैयार था कि ये शिवेन के पास वापस आने का समय नहीं होगा। आखिरकार वह ये भी जानता था कि ये जिवेन तियानजुन को गोली मारने और मारने जा रहा था। ऐसी लड़ाई को किसी भी समय तक खींचना संभव था। एक बार जब तियानजुन क्रोधित हुआ तो पहाड़ और पर्वत हिल गए, बादलों और बादलों का रंग बदल गया और तारे और नदियां कांपने लगी। इसे खत्म करना इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये जिवेन इतने कम समय में वापस आ गया है जिससे उसे झटका लगा है। ये जिवेन को देखकर यह स्वाभाविक है कि उसने सफलतापूर्वक हुन्युवान सम्राट को मार डाला है, अन्यथा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ये जिवेन के अप्रत्याशित कौशल की स्पष्ट समझ है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ये जिवेन हुन्युवान सम्राट को मारने से कहीं अधिक था। ये सिर्फ एक भगवान था जिसे उसने इस यात्रा में मार डाला, अन्यथा उसे ऐसा महसूस ही नहीं होता। मुझे डर है कि उसे बहुत सदमा लगेगा। ये स्वर्गीय स्वामी महाद्वीप के सभी हिस्सों में फंसे हुए हैं। वे हजारों वर्षों से गतिहीन हैं। वे न्यूनतम खपत और विलंब समय बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अब उनकी देरी अंततः बच गई है। जब उन्होंने ये जिवेन और जान जून की उपस्थिति देखी तो बेहद दृढ़ दिमाग वाले उन स्वर्गीय गुरुओं के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की झलक दिखाई दी। जल्द ही टीम बड़ी और बड़ी हो गई। टीम के लोग मूल रूप से सृष्टि के देवता के नाम और उपनाम वाले बड़े लोग थे और उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने दुनिया को चौंका दिया। सृष्टि के ईश्वर में एक मार्मिक कथा छोड़ गए हैं। उनमें से अधिकांश ने जान जून के अस्तित्व को देखा है या कम से कम उसके बारे में सुना है। हालांकि हे जिवेन, उनकी आंखें अपने समय में वास्तव में काली हैं। मेरी राय में मुझे ये जिवेन के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। बाद में जान जून से यह पता चला कि ये जिवेन स्वर्ग की दुनिया से आए थे और उनके ताऊ बनने का समय भी 10,000 साल था। यह उन लोगों को जीवन और मृत्यु का आदि बना देता है। उनकी आंखों से तो जिवेन का प्रदर्शन हरे और कसैले जैसा नहीं है जिसने अभी अभी स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। विशेष रूप से उन्हें बचाते समय कई मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियां हाथ में थी, जैसे कि वे सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों से पहले ही इस क्षेत्र में कदम रख चुके हो। कई लोगों के दिलों में ऐसा नाम चुपचाप लिख दिया गया है। केवल कुछ शब्दों के साथ युवा पीढ़ी, ये जिवेन ने अपने दिलों में एक मोटी स्याही छोड़ दी। जब उनका अभ्यास इस बिंदु पर पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए इसे अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विभाजित करना असंभव होता है, लेकिन अब वे अभी भी श्रेष्ठ होने का अपना विचार रख सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जिवेन और उनके शिखर के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। हालांकि कुछ वर्षों में सब कुछ पूरी तरह से अलग हो जाएगा। वे इस बारे में बहुत स्पष्ट भी हैं। इसलिए भले ही योग्यता पुरानी हो और क्षेत्र मजबूत हो, स्वर्गीय स्वामी अपने सामने वाले व्यक्ति के विचार को कम नहीं आंकते। ये जिवेन को उन्हें बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन पर वैसे भी एहसान है। हालांकि यह जीवन बचाने वाला अनुग्रह नहीं है, ये लगभग वैसा ही है।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी को बचा लिया गया है, वे अंततः इन स्वर्गीय भगवानों के लिए अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। वही जटिल है। ये वह स्थान हुआ करता था जहां वे सृजन की आशा रखते थे, लेकिन अब यह एक पिंजरा बन गया है जिसने उन्हें अनगिनत वर्षों तक कैद कर रखा है। अब ये जाने वाला है। मैं नहीं बता सकता कि ये किस तरह का मूड है। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे यकीन है कि मैं पहले जैसे मूड में नहीं हूँ। वे जल्द ही नौक पर आ गए और वे यू तियानजुन और उनकी पार्टी से पूरी तरह टकरा गए, जिन्होंने लोगों को बचाया और वापस लौट आए। यदि सामान्य परिस्थितियों में दोनों पक्षों के स्वर्गीय स्वामी मिलते हैं, तो मुझे डर है कि एक और युद्ध अपरिहार्य है। हालांकि अब दोनों पक्षों ने चुपचाप चुप रहने का विकल्प चुना है। कोई बड़ी लड़ाई नहीं। वे पहले से ही चरम पर नहीं है। वे इतनी बड़ी लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या उन्हें बचा लिया गया है और क्या वे यहीं गिरेंगे? हालांकि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। ये चुपचाप दो समूहों और दो शिविरों में विभाजित हो गया था, जो दूर दूर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। लेकिन जल्द ही सृष्टि के देवता के स्वर्गीय शासकों को कुछ गलत लगा, क्योंकि उन्होंने पाया कि आउटलैंड के स्वर्गीय शासकों की नजर कमोबेश ये ज़िवेन पर केंद्रित थी, जिससे उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। ऐसा क्यों होता है? ये पुनर्तः अवैज्ञानिक लगता है। खासकर उनकी नजर में विस्मयादिबोधक नाराजगी या सतर्कता के साथ, ये निश्चित रूप से सामान्य ध्यान नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे बहुत भ्रमित थे, लेकिन उन्हें जल्द ही अन्य माध्यमों से पता चला कि ये आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी क्या थे। गुप्त रूप से एक दूसरे को खबर देने के बाद उन्हें भी ये ज़िवेन पर अधिक ध्यान देना पड़ा। मूल रूप से उन्होंने हाल के वर्षों में सिर्फ ये सोचा था कि ये ज़िवेन सिर्फ एक नई पीढ़ी थी। हालांकि अब उन्हें वास्तव में पता चला है कि युवा पीढ़ी बहुत ही भयानक है। उसने किन स्वर्गीय राजाओं की हत्या की यह प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने भी इनके अस्तित्व के बारे में सुना है। यहाँ तक कि उन्हें भी यकीन नहीं है कि उनमें से कोई एक जीतेगा, लेकिन अब 4 लोग एक साथ काम करते हैं और ये ज़िवेन के हाथों मर जाते हैं। इससे ये ज़िवेन के उनके मूल्यांकन को उच्च स्तर पर अपग्रेड करना होगा। ऐसे लोग भविष्य में उनके साथ बराबरी पर रहने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब वे उन्हें धमकाने की क्षमता भी रखते हैं। ये स्थिति बिल्कुल अलग है। ये ज़िवेन पर कई लोगों की नजरें बदल गई हैं। ये ज़िवेन को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि स्वर्गीय गुरु ने गुप्त रूप से खबर प्रसारित की थी, लेकिन जब उसने उन स्वर्गीय गुरुओं की आंखों को देखा तो वह अनुमान लगा सकता था। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इस बिंदु पर किसी की शक्ति को छिपाना और अपने समय का इंतजार करना व्यर्थ है। दुनिया आज भी मुट्ठी पर निर्भर है। जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी वह जोर से बोलेगा और कोई सुनेगा। स्वर्गीय गुरुओं के इस समूह की वापसी के साथ संपूर्ण सृष्टि जगत का पैटर्न भी नाटकीय रूप से बदल जाएगा। चाहे वह क्रिएशन गॉड राजवंश हो या आउटलैंड, ये ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वो जून तुम्हारी हमारे बीच हुए समझौते का उल्लंघन करने और हमारे आउटलैंड तियानजुन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक दारी तियानजुन दहाड़ने लगा, पृथ्वी हिल गई और पहाड़ हिल गए, और ध्वनि तरंग एक पागल चाकू की तरह ये ज़िवेन की ओर बह गई। ये ज़िवेन ने बस एक फीकी नजर डाली। ये ध्वनि तरंग पागल चाकू बिना किसी निशान के नष्ट हो गया। वह उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। तियानजुन दुनिया का मालिक है। जहां तक उसकी नजर जाती है, सारा अंधेरा दूर हो जाता है और सारे स्नैक्स नष्ट हो जाते हैं। वह दुनिया बनाने के लिए अपनी आंखें खोलता है और दुनिया को नष्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है। उसके पास अविश्वसनीय शक्ति है। तो क्या तुम झगड़ा करने वाले हो? ये ज़िवेन ने दारी तियानजुन को हल्के से देखा। इस बार तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई स्वामी नहीं होगा। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दारी तियानजुन का चेहरा लाल हो गया और बाकी सभी लोग तुरंत समझ गए। मुझे डर है कि दारी तियानजुन ने पहले ये ज़िवेन के साथ लड़ाई की थी और उसकी विनाशकारी हार हुई थी। उसे इस हिस्से में दोहराया जाएगा, इसलिए केवल विनाशकारी हार होगी, अनिच्छुक हार नहीं। ये ज़िवेन ने बड़े दिन वाले भगवान की ओर देखा और कुछ और कहने का इरादा नहीं किया। बड़ा दिन भगवान सिर्फ अमर दुष्ट भगवान पर भरोसा कर रहा था। उसने घटनास्थल से कुछ चेहरे बरामद करने की योजना बनाई। ये सबसे अच्छा है कि ये ज़िवेन पर बड़ी टोपी लगा दी जाए और उसे दोनों खेमों के बीच युद्ध भड़काने का आरोप झेलने दिया जाए। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस है कि वह अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा है। सम्राट और सम्राट से नीचे के अभ्यासियों के लिए दोनों पक्षों के बीच एक महान युद्ध शुरू करना एक बड़ा पाप है। लेकिन सम्राट जैसे शासक के लिए इसका क्या मतलब है? जीवित रहने के लिए हुन्युवान सम्राट और अन्य लोगों ने सृजन की राह पर न जाने कितने सम्राटों को मार डाला। कौन उन्हें दोष देने का साहस कर सकता है और कौन उन्हें दोष दे सकता है?
जीवन का तथाकथित विनाश इन स्वर्गीय प्रभुओं के लिए मात्र एक संज्ञा है। सृष्टि की दुनिया में अनगिनत जीव हैं और दसियों अरब मृत लोग बाल्टी में बस एक बूंद है। यदि करोड़ों प्राणियों को मारने से उनकी खेती उच्च स्तर पर आ सकती है, तो संभवतः वे भी ऐसा ही करेंगे। इन स्वर्गीय प्रभुओं के लिए सभी का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन अधिकांश लोग सड़क को पहले लक्ष्य के रूप में लेते हैं। सौभाग्य पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। दोनों खेमों के बीच नफरत समुद्र की तरह गहरी है, जो प्राकृतिक नफरत नहीं है। जीवित प्राणियों के नीचे से ये रहने की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। इन स्वर्गीय प्रभुओं के लिए ये संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अनायास ही दो शिविर बनाना है। दरअसल उन्हें नहीं पता कि दोनों खेमों में कितनी ताकतें बंटी हुई हैं। जो लोग ये सब तय करते हैं वे या तो अन्य हैं या उनके स्वर्गीय प्राणी हैं, इसलिए ये आरोप उनके लिए कुछ भी नहीं है। दा आराय त्यानजुन अभी भी बहुत छोटा है। यदि वह वास्तव में कभी शीर्ष पर नहीं पहुंचा है तो उसे यह बात समझ में नहीं आएगी। हालांकि तू जिवेन अलग है। हालांकि वह दा आराय त्यानजुन से छोटा है, लेकिन एक समय उसने स्वर्ग की दुनिया पर राज किया था। वह शासन के कई सिद्धांतों और सभी शिविरों के सिद्धांतों को समझता है। अन्य आउटलैंड स्वर्गीय स्वामी भी नाक और हृदय को देखकर ऐसे लगते हैं। बड़े दिन स्वर्गीय मास्टर का इरादा स्थिति का फायदा उठाने का है और वे इसे देख नहीं सकते। इस समय इसे दरवाजे पर भेजना वाकई बेवकूफी है। यदि वह महज एक महत्वहीन व्यक्ति है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसके सामने वाले व्यक्ति ने कुछ दिन पहले ही उनके शिविर में 4 प्रसिद्ध हस्तियों की हत्या कर दी थी। इस तरह के क्रूर और निर्दयी आदमी जो हत्या करने से नहीं हिचकिचाते, वे इस नाजुक समय में अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। एक पल के लिए पूरा दृश्य ठंडा था, चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह। महान सूर्य त्यानजुन को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उनके शब्दों का कोई फायदा नहीं होगा। वह मूल रूप से दोनों खेमों के बीच गहरी नफरत के कारण तुरंत आग भड़कना देखना चाहते थे। बेशक लानत वुजुन को जनता ने निशाना बनाया और वह मौत से बच नहीं सका, लेकिन उन्होंने फिर भी आउटलैंड हेवनली मास्टर के पुराने लोमड़ी के स्तर को पूरी तरह से कम करके आंका। उनमें से कई क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, परंतु ये कहना बिल्कुल असंभव है कि वे मूर्ख हैं। स्वर्गीय प्रभुओं के लिए सभी गौण हैं और उच्चतम एवेन्यू में प्रवेश के लिए उनकी सेवा करते हैं। सृष्टि के ईश्वर को सृष्टि की कुंजी खोलने के लिए बाध्य करने के लिए सृष्टि के ईश्वर के स्वर्गीय स्वामी सृष्टि के ईश्वर के स्वामियों के खिलाफ आउटलैंड के स्वर्गीय प्रभुओं के साथ हाथ मिलाने का साहस करते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके दिलों में असल में क्या मायने रखता है। जब आउटलैंड भगवान ने महान सूर्य देवता और ये जिवेन को देखा तो वह अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सके। महान सूर्य देवता के क्षेत्र में प्रवेश करने का लगभग समय आ गया था। हालांकि ताकत में अंतर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मूड और दृष्टि में बहुत अंतर था, खासकर कुछ लोग जो बैंगनी वृश्चिक के पुराने पूर्वज के मित्र थे। हालांकि ऐसा लगता था कि महान सूर्य देव अच्छे थे, उनके महान जन्म ने उन्हें वर्तमान तक सभी तरह से सुचारू रूप से अभ्यास करने में सक्षम बनाया है। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, यदि आप सामान को न जानने से नहीं डरते हैं तो आप सामान की तुलना करने से डरते हैं। इस तरह की तुलना से महान सूर्य त्यानजुन पूरी तरह से कमजोर दिखाई देता है। बिल्कुल भी कोई तुलनीयता नहीं है। हालांकि वे केवल इस विचार को दबा सकते हैं। आखिरकार महान सूर्य त्यानजुन काफी अच्छा है, अन्यथा वे त्यानजुन के दायरे में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते। ये केवल कहा जा सकता है कि उनके सामने ये जिवेन का प्रदर्शन बहुत बुरा है और यहाँ तक कि वे इससे आश्चर्यचकित भी हैं। लेकिन आखिरकार दा आराय त्यानजुन अभी भी लड़ाई करने के लिए आगे नहीं आए। वह पहले भी एक बार खेल चुके हैं और दोबारा खेलने पर नतीजा अलग नहीं होगा। वह केवल जबरन अपने दांत खटखटा सकता है और उन्हें अपने पेट में निगल सकता है। उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। दोनों पक्ष बिना किसी संचार या संघर्ष के नौक पर बैठे रहे। इसके बजाय वे चुपचाप उस जहाज के उस नौक के आने का इंतजार कर रहे थे। वे अजनबी नहीं हैं। अचानक पूरे समुद्र पर घना कोहरा छा गया और हर कोई उठ खड़ा हुआ और अतीत की ओर देखने लगा। निश्चित रूप से कोहरे के बाद उनके सामने एक विशाल नौक दिखाई दी। हुश हुश हुश, एक के बाद एक भीड़ एक तीर से कदम बढ़ाती हुई नौक पर दिखाई दी। मूल शिविर के अनुसार वे पूर्व एवं पश्चिम भागों में विभाजित थे। इनमें बीच और भीतर के अलग अलग विभाग हैं और जो पास पास होते हैं वे स्वाभाविक रूप से पास पास बैठते हैं। सभी के बैठने के कुछ ही समय बाद जहाज ने घूमना शुरू कर दिया और तट के दूसरी ओर लहरों को काटना शुरू कर दिया, जैसा कि वह लाखों वर्षों से करता आ रहा था। जब जहाज आधे से भी कम सफर तय कर पाया तो अचानक एक के बाद एक लोगों की आंखें खुली।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ नजर आ रहा हो। उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा। निश्चित रूप से वे घने कोहरे के आसपास थे। उसमें एक विशाल छाया जहाज के चारों ओर चक्कर लगाती हुई दिखाई दी। इन्हें सामान्य होना चाहिए था, क्योंकि ये पहले भी 1 या 2 बार यहाँ आ चुके हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जल्द ही उन्होंने पाया कि घने कोहरे में अधिक से अधिक अंधेरी छायाएं थी। हालांकि हर कोई पहाड़ जितना बड़ा नहीं था, फिर भी वे एक एक करके पास आए। यह अभी भी इन स्वर्गीय प्रभुओं को परेशान करता है। नहीं, मुझे डर है कि इस जहाज पर निष्कासन बाधा इन चीजों को नहीं रोक सकती। सहसा सम्राट बोला। वे इस नौक के लिए कई बार इस समुद्र में आए जाए हैं। अपनी अपनी कई अटकलें भी हैं। अपनी अटकलों में उन्हें डर है कि इस नौक पर निष्कासन अवरोधक का इस्तेमाल किया गया है। ये बाधाएं उन अशुद्ध चीजों को बाहर निकाल सकती हैं और उन्हें दूर रख सकती हैं। दोबारा करीब आना भी चाहे तो हिम्मत नहीं होती। वे भी इसी तरह के तरीकों को समझते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर प्रभाव और मंदिर इस नौक पर उतने अच्छे नहीं हैं। फिर मृतकों के इस सागर में अपने स्वर्गीय परीक्षण के साथ वे बहुत सीमित हैं। खराब हरे पानी को देखने और एक नजर में पीले झरने में गिरने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि वे बाहर थे। घने कोहरे के बाहर की काली परछाइयां क्या है, इसका उन्हें भी पता नहीं चला है। कुछ लोगों का अनुमान है कि इनका निर्माण यहाँ मरे लोगों और शीर्ष विशेषज्ञों की लाशों से हुआ होगा, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। वे शीर्ष विशेषज्ञ हैं जिन्होंने मृत्यु के नियम और अंधकार के नियम में महारत हासिल की है। यदि हाँ, तो उन्हें इसका बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए। हालांकि अब सभी छायाएं निकट आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि इस नौक पर निष्कासन बाधा अब काम नहीं करेगी या उन्हें रोक नहीं पाएगी। इस समय वे सभी जानते थे कि यह केवल इसलिए था क्योंकि जहाज पर बहुत सारे स्वर्गीय स्वामी थे, और क्यूई और रक्त जो आकाश में पहुंचे इन और बुरी चीजों को आकर्षित करते थे। हम मृतकों के समुद्र में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस नौक पर यह उनकी कब्र है। एक स्वर्गीय गुरु ने उदासीनता से कहा कि वह डरते नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी और न जाने कितने शक्तिशाली शत्रुओं को मार गिराया। ऐसी बात से वे कैसे डर सकते हैं? जब वे अकेले होंगे तो उन्हें जरा सा भी डर नहीं होगा। इसके अलावा इतने सारे स्वर्गीय स्वामी मौजूद हैं, भले ही वे आकाश में छेद कर दें, ये बहुत सरल बात है। क्या भयानक है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नौक तियानजुन स्तर के विशेषज्ञों के प्रयासों का समर्थन कर सकती है, जो बहुत अविश्वसनीय है, क्योंकि एक दुनिया में भी ये तियानजुन के प्रयासों और प्रचंड विनाश का पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन यह जहाज ऐसा कर सकता है। उस पर 2 देवता युद्ध कर रहे थे। हालांकि जब उन्होंने लड़ाई समाप्त की तो उन्होंने पाया कि जहाज अभी भी मूल जैसा ही था और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इससे उन्हें संदेह हो गया कि नौक वास्तव में एक जादुई हथियार था और वे नहीं जानते थे कि इसे किस युग में परिष्कृत किया गया था। अचानक एक अजीब सी चीख के बाद एक खून से लथपथ आकृति अचानक ऊपर आ गई और लक्ष्य सीधे नाव के किनारे बैठे यूनमियाओ जियानजुन की ओर इशारा किया। लेकिन ये खूनी आकृति यूनमियाओ तियानजुन के करीब पहुंचने से पहले एक सादे सफेद हथेली द्वारा हाथ की हथेली में पकड़ी गई थी, लेकिन यह वह नहीं थी जिसने यूनमियाओ तियानजुन को गोली मारी थी। इस समय लोगों ने देखा कि यह एक राक्षस था जो थोड़ा मानव जैसा दिखता था, लेकिन चारों पैरों पर रेंगता था। उसके पूरे शरीर पर कोई त्वचा नहीं थी और केवल खून से सनी मांसपेशियां देख सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसने उसके चेहरे के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसका लाल चेहरा और दांत पहले बहुत क्रूर और भयानक थे। यूनमियाओ तियानजुन ने हल्की सी नाराजगी दिखाई और उसके चेहरे पर घृणा के भाव दिखे। अपनी सादे हथेली की अचानक चुटकी से लोगों से थोड़ा अधिक भयानक ये राक्षस पूरे आकाश में खून की बारिश में बदल गया, लेकिन फैलने से पहले ही यह एक लौ से जलकर शून्य हो गया। सभी ने राक्षस को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अधिक से अधिक खूनी राक्षस मृतकों के समुद्र से नाव पर कूद पड़े। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे नौक पर होने वाली चीजों से डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें पूरी दुनिया में उड़ान भरने से नहीं रोका। बस इतना ही। ये शिवेन ने ऊपर उड़ रहे एक खूनी राक्षस को कुचलने के बाद वह उठा और जहाज के पाल के ऊपर से उड़ गया, एक रेल पोल पर खड़ा हो गया और उसके हाथ में उसे पता ही नहीं चला कि कब एक लंबा लाल लाल धनुष था। उसने तार खींचे और अचानक गोली चला दी। एक ज्वाला में लाल लंबा तीर उड़कर ज्वाला में प्रकाश बन गया, जिसने सीधे एक उड़ते खूनी राक्षस को पतवार पर कीलों से जड़ दिया। खूनी राक्षस कुछ देर तक चिल्लाता और संघर्ष करता रहा और फिर पूरी तरह से फ्लाई ऐश में बदल गया। बेशक यह कोई जादुई हथियार नहीं है, बल्कि ये जिवेन द्वारा अपने मन से बनाया गया लंबा धनुष है।
हालांकि उसके वर्तमान मन से बने लंबे धनुष में ताओवादी हथियार के बराबर शक्ति हो सकती है, जो बेहद भयानक है। ये सम्राट से निपटने के लिए थोड़ा अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन इन रंगीन राक्षसों से निपटने के लिए यह पर्याप्त है। गुंजन। ये जिवेन ने फिर से धनुष की डोरी खोली और आग की तरह लाल बत्ती जलाई। फिर आग की लाल रोशनी तीरों की बारिश में बदल गई और उड़ गई। हुश हुश हुश। एक तेज आवाज ने हवा को तोड़ दिया। तीरों की बारिश ने सभी प्रकार के खूनी राक्षसों को सीधे छेद दिया और जला दिया। हर बार जब आप अपना धनुष खोलते हैं तो आप खूनी राक्षसों के एक बड़े समूह को मार सकते हैं। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। अधिक से अधिक खूनी राक्षस एकत्रित हो रहे हैं। उनके अलावा अन्य स्वर्गीय गुरुओं ने भी एक के बाद एक गोली चलाई। इस समय ये खूनी राक्षस अकेले उसके लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से उनके लिए आए थे। वे अभी भी महत्व जानते थे और एक के बाद एक संयुक्त शॉट लगाए। जब तक इनमें से प्रत्येक स्वर्गीय स्वामी एक क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, उनकी क्षमता के संदर्भ में कोई कठिनाई नहीं है। इन स्वर्गीय स्वामी की शक्ति के संदर्भ में उन खूनी राक्षसों को बस एक पल में फांसी पर लटका दिया गया था। ये खूनी राक्षस सरल नहीं है। उनमें से कुछ की तुलना सम्राटों की शक्ति से भी की जा सकती है। वे एक सामान्य सेना के लिए घातक खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनका सामना सबसे भयानक स्वर्गीय प्रभुओं से होता है और समय समय पर उन्हें केवल एक ही मार सकता है। वे आगे नहीं बढ़ सकते। स्वर्गीय गुरुओं के समूहों का तो जिक्र ही नहीं। यदि ये लोग एक साथ काम करेंगे तो मुझे डर है कि सृष्टि के भगवान को भी चरम पर पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि उनके चेहरों पर गरिमापूर्ण भाव बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ। इसके विपरीत वे और भी अधिक प्रतिष्ठित थे, क्योंकि उन सभी को लगा कि यह सिर्फ एक शुद्धावर्धक था और असली नाटक बाद में आया। निश्चित रूप से जल्द ही एक नेता स्तर का राक्षस प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से इन खूनी राक्षसों से अधिक मजबूत था। इन खूनी राक्षसों का प्रत्येक नेता 4 या 5 मीटर ऊंचा था, जो सामान्य खूनी राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, और उनकी ताकत भी बहुत भयानक थी। आमने सामने लड़ने पर वे सम्राट के बराबर हो सकते थे। कुछ समय के लिए पूरी नौक अस्त व्यस्त हो गई। बूम बूम बूम। नौक हिंसक संवेदनाओं से भरी थी, जो लगभग पूरी दुनिया को उड़ा सकती थी और सितारों को पाउडर में बदल सकती थी। हालांकि नौक अभी भी सुचारू रूप से चल रही थी और थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा, इसलिए ये शक्तिशाली स्वर्गीय भगवान जानबूझकर हमला करेंगे, और वे जहाज को डुबाने से नहीं डरते हैं, और वे मौत के इस समुद्र में मर जाएंगे। यदि मूल खूनी राक्षस उनके लिए थोड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो इन खूनी राक्षसों के नेता उन्हें काफी परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। उनके सामने दौड़ने के बाद शारीरिक रूप से शक्तिशाली खूनी राक्षस नेता एक साथ कई स्वर्गीय राजाओं से लड़ने में सक्षम हो गए। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उनमें से अधिक है ये खूनी राक्षस अंतहीन हैं, और अब सभी स्वर्गीय स्वामी अपने चरम पर नहीं हैं, जिसकी तुलना उस समय से नहीं की जा सकती। इसलिए दृश्य थोड़ा गतिरोधपूर्ण है। सौभाग्य से तियानाजुन के पास समृद्ध लड़ाई का अनुभव है। भले ही आप क्यूई और रक्त मन का उपयोग न करने का प्रयास करें, आप सभी दिशाओं को मार सकते हैं। ये जिवेन, जो रेल पोल पर खड़ा था, उसके हाथ में एक और लंबा धनुष था। जब उन्होंने दोनों हाथों से अपना धनुष खोला तो कोई समस्या नहीं हुई। वो एक चलायमान मारक दुर्ग के समान था। हर बार उन खूनी राक्षसों को मारने के लिए बड़ी संख्या में तीर छोड़े जाते थे। उन खूनी राक्षसों के नेता भी उसके विरोधी नहीं थे, क्योंकि वह चरम पर है। उसे अपना जीवन और मन बचाने की जरूरत नहीं है। वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता है। इस कारण उसकी मारक क्षमता अत्यंत भयानक है। हालांकि वह धनुष और बाण में सबसे अधिक कुशल नहीं है, फिर भी सब कुछ पर्याप्त है। उनके अलावा डारी तियानाजुन भी काफी एक्टिव है। ऐसा लगता है कि वह पिछले नुकसान की भरपाई करना चाहता है, दुश्मन को बेतहाशा मारना चाहता है और बड़ी संख्या में खूनी राक्षसों को मारना चाहता है। अमर दुष्ट जून और जान जून भी एक छोर पर है। अपनी पूरी ताकत से इन खूनी राक्षसों को मार डालो। नौक मृतकों के सागर के दूसरे छोर तक गई। इस समय इन खूनी राक्षसों की संख्या कम होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अंततः उन पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस समय घने कोहरे में मारकाट का बड़ा शोर मच गया। हत्या की हजारों चीखें एक में जुड़ गईं, जिससे युद्ध के मैदान में हत्या की चीख बन गई। इस दौरान लोगों की नजर इस पर पड़ी। घने कोहरे के बीच से एक सेना निकल पड़ी। पहले के उन खूनी राक्षसों की तरह ये रक्त का मुख्य स्वर था, लेकिन यह एक बड़ी सेना थी जो लोहे के कपड़े पहने हुए थी और लोहे की खंजर पकड़े हुए थी। ये किस राजवंश की सेना है? आपने इसे कभी क्यों नहीं देखा?
कई स्वर्गीय स्वामी आंखें फाड़कर देखते रहे, मानो वे इस सेना की उत्पत्ति की पहचान ही नहीं कर पा रहे हो। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के लगभग सबसे ताकतवर और लोगों के सबसे जानकार समूह को इकट्ठा किया है। यदि वे इसे पहचान भी नहीं सकते, तो इस सेना की उत्पत्ति अजीब है। हालांकि वह एक सैन्य वर्दी पहने हुए था, ये शिवेन के लिए ये देखना मुश्किल नहीं है कि इस सेना द्वारा पहने जाने वाले कपड़े अब जो वह जानता है उससे पूरी तरह से अलग हैं, और यहाँ तक कि समग्र शैली भी पूरी तरह से अलग है। सृष्टि के देवता राजवंश में लंबे समय के बाद भी दो पूरी तरह से अलग सांस्कृतिक प्रणालियों का निर्माण असंभव है। लेकिन इस समय जाहिर तौर पर उनके पास सोचने के लिए अधिक समय नहीं था। शीघ्र ही ये सेना मारी जा चुकी थी। सौभाग्य से इन स्वर्गीय गुरुओं ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके पास युद्ध का भी भरपूर अनुभव है। कोई भी प्राकृतिक ईश्वर नहीं है। उन सभी की उपलब्धियां खूनी लड़ाइयों के माध्यम से हैं। इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से बहुत तेज होती है। बूम बूम बूम, एक बड़ी गर्जना हुई और पूरे जहाज पर स्वर्गीय भगवान इस सेना के साथ लड़े। पहले के उन खूनी राक्षसों की तुलना में इस खूनी सेना की युद्ध प्रभावशीलता बहुत मजबूत थी। उन्होंने मरने से पहले की तरह ही हमला करने के लिए एक व्यूह रचना बनाई। उनकी आत्माएं पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। सम्राट के लिए खतरा उत्पन्न करने की क्षमता आपको अधिक जिज्ञासु बनाती है। आप जानते हैं, जो सैनिक सम्राट के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं वे अक्सर भयानक हद तक कुलीन वर्ग के होते हैं। भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो, फिर भी उन्हें इसके बारे में सुनना चाहिए था। वे इसे कैसे नहीं जान सकते। ये ज़िवेन ने दोनों हाथों से अपना धनुष खोला और लगातार अनगिनत तीर चलाए, लेकिन उसकी आंखें घने कोहरे में विशाल आकृति को घूर रही थी। विशाल आकृति भटक रही थी, लेकिन वह पास नहीं आया या पास आने की हिम्मत नहीं की। कौन सी बात उसे दूर ले जा रही थी और किस वजह से उसने पास आने की हिम्मत नहीं की? क्या ये जहाज ही है या जहाज पर कुछ है? ये ज़िवेन ने सभी प्रकार की संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन वह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। वह सैनिकों पर बाएं से दाएं गोली चलाता रहा। वहीं उस सेना में धनुर्धर भी थे। हजारों धनुर्धरों ने बाणों की वर्षा की, उन्हें ढक दिया और स्वर्गीय देवताओं पर टूट पड़े। एक खंगती ध्वनि स्वर्गीय प्रभुओं की रक्षा को नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन तीर पर लगा खून स्वर्गीय प्रभुओं के मन को चमत्कारिक ढंग से नष्ट कर सकता था। यदि अधिक तीर होते तो स्वर्गीय देवताओं को हानि पहुंचाना असंभव भी नहीं है। हालांकि तुम ज़िवेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। जब ये तीर वर्षा उसके समय क्षेत्र में गिरेगी तो स्वतः ही धीमी हो जाएगी। इससे उसे कोई खतरा नहीं हो सकता और यह उसकी बाण वर्षा से फट जाएगा। लगभग हर सेकंड ये ज़िवेन बहुत सारे तीरों की बारिश कर सकता है, सभी दिशाओं में शूटिंग कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह असीम रूप से शक्तिशाली और भयानक है। इसके अलावा वह सृष्टि के परमेश्वर के स्वर्गीय प्रभुओं का समर्थन करने के लिए अपना हाथ बढ़ा सकता है। जहां तक आउटलैंड के स्वर्गीय प्रभुओं की बात है, ये और अधिक आशीर्वाद मांगने जैसा है। वैसे भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सृष्टि के देवता और बाह्य भूमि के बीच हुए समझौते में इस पर कोई सहमति नहीं है। इस समय जब भयंकर युद्ध पूरे जोरों पर था, एक भयानक सांस ने नौ को बंद कर दिया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि पहाड़ जैसी विशाल आकृति अंततः घने कोहरे से निकलकर उनके पास आ गई। वह एक विशाल आकृति थी, खून से लाल रंग से भरी हुई, अज्ञात राजवंश का युद्ध कवच पहने हुए, और उसकी आंखें एक विशाल चक्की के पाट की तरह थीं, एक भयानक रोशनी थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि उसका सिर उसकी गर्दन पर नहीं, बल्कि उसके हाथ पर है। एक विशालकाय जनरल ने जिसने देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? कई स्वर्गीय देवताओं को ढोल की थाप महसूस होने लगी। चरम पर वे ऊर्जावान और अजेय थे। वे कभी नहीं डरे थे। हालांकि अब आखिरकार वे शिखर से अलग हैं। ये सिर उठाने वाली लड़ाई धीरे धीरे सामने आएगी, जो लोगों में उत्पीड़न की बेहद भयानक भावना लाती है और सभी स्वर्गीय स्वामी को प्रतिष्ठित बनाती है। ये लगभग सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु है। हालांकि वे कोई समाचार कैसे प्राप्त नहीं कर सकते या उस स्तर के अस्तित्व पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते, ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह आदमी बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। इस समय जब लोगों ने सोचा कि वे युद्ध छेड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने जा रहे हैं, तो नौक अचानक उतर गई। ये पता चला कि लड़ाई की इस श्रृंखला में नौक अनजाने में मृतकों के समुद्र को पार कर गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे एक के बाद एक किनारे की ओर उड़ गए। निश्चित रूप से पहला जनरल फिर कभी उसके साथ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि उसकी गतिविधियों का दायरा इस सीमा से परे केवल मृत सागर में ही है।
उतरने के बाद वे अचानक सुरक्षित हो गए। इन खूनी राक्षसों के बिना खूनी सेना के लगातार हमले से उन्हें राहत मिली। इस समय लोग अंततः नौक पर भरोसा किए बिना रह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक प्रकाश पलायन स्थापित किया और सृजन की राह की ओर उड़ गए। वे इससे बहुत परिचित हैं। हालांकि अनगिनत साल बीत गए, फिर भी यहाँ कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसा लगता है कि समय का नियम यहाँ अपना कार्य खो चुका है। ये ज़िवेन और ज़ान ज़ून ने उन सम्राटों को भी एक संकेत भेजा जो कानून के क्रिस्टल को खोजने के लिए आए थे। इस समय तो जाने का समय हो गया है। उनके स्वर्गीय प्रभुओं के चले जाने के बाद सृजन कुंजी सृजन मार्ग का रास्ता बंद कर देगी। उनका जाना नामुमकिन है। सौभाग्य से उन सम्राटों को युद्ध पसंद नहीं था और वे ये भी जानते थे कि इस बार जब वे आए तो ये केवल थोड़ा समय था और अब और नहीं हो सकता। आउटलैंड का तियानजुन सम्राट सृजन के देवता का तियानजुन सम्राट उस सुनहरे पुल के माध्यम से सृजन का मार्ग छोड़कर सीधे सृजन की राजधानी में लौट आया। वे विदेशी सम्राट और स्वर्गीय स्वामी स्वाभाविक रूप से यहाँ एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते, न केवल अलग अलग शिविरों के कारण बल्कि इसलिए भी कि उन्हें यहाँ अपने गले में गांठ जैसा महसूस होता है। यदि भाग्य का देवता इस समय अचानक आक्रमण कर दे तो उनका सफाया भी हो सकता है, क्योंकि इस समय सृष्टि के देवता में कई स्वर्गीय देवता हैं। मात्रा की दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा ये सृष्टि के देवता का मुख्यालय भी है। अनेक सीमाओं और सरणियों के साथ सृष्टि के ईश्वर के पास ऐसी शक्ति और क्षमता है, इसलिए वे जाने का इंतजार नहीं कर सकते। कुछ सतर्क लोग सीधे तारों वाले आकाश में उड़ जाते हैं और असीमित तारों वाले आकाश के माध्यम से आउटलैंड में लौट आते हैं। लेकिन अजीब बात है कि सृष्टि के देवता, जिस पर उन्हें संदेह था कि वह कुछ कर सकता है, ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता था कि जब ये स्वर्गीय स्वामी और सम्राट आउटलैंड लौटे तो वे पूरी तरह भरोसेमंद थे। लेकिन हर कोई जानता है कि वास्तविक हितों के सामने विश्वसनीयता बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। यदि हम आउटलैंड के सभी तियानजुन को पकड़ सकते हैं तो आउटलैंड बहुत कमजोर हो जाएगा या ठीक होने में भी असमर्थ हो जाएगा। ये कितनी अद्भुत संभावना प्रतीत होती है। आउटलैंड के तियानजुन सम्राट के चले जाने के बाद सृजन के देवता के तियानजुन भी एक के बाद एक जा रहे हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए सृजन के भगवान को छोड़ दिया है और घर लौटने के लिए उत्सुक हैं। बहुत से लोग उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप दोनों, अगर आपको भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो बस अपना मुंह खोलें जब तक आप अपनी क्षमता में हैं। इस समय सभी स्वर्गीय गुरुओं ने ये ज़िवेन और ज़ान ज़ून को विदाई दी। इस बार भी उन पर बहुत मेहरबानी है। वे सभी एक के बाद एक बोलते हैं। जब तक आप ज़िवेन और ज़ान ज़ून बहुत अधिक नहीं पूछेंगे, वे सहमत होंगे। मैं नहीं कह सकता कि अपनी जान कैसे बचाऊं। जहां तक सृष्टि के ईश्वर की मानवीय भावनाओं की बात है तो ये दूसरी बात है। वे अन्य तरीकों से भुगतान करेंगे। यह जरूरी है। कोई भी ताकत भरोसेमंद नहीं हो सकती, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह उनके लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर अगली बार कुछ और होता है तो मुझे डर है कि वे फिर से सुदृढ़ीकरण की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। ये सबसे भयानक बात है। हा, आप ताओवादी दोस्तों, चलो चले। अगर भविष्य में कोई मांग होगी तो मैं नर्म नहीं पड़ूंगा। ये ज़िवेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हंसे। आपकी यात्रा मंगलमय हो ताओवादी मित्रों। ज़ान ज़ून ने भी सलाम किया और कहा। इस समय दो लोगों को अलविदा कहने और यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वी तियानजुन और स्पेटियोटेम्पोरल तियानजुन को अलविदा कहने के बाद वे जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। बेशक सृजन राजवंश के देवता की कई प्रत्यक्ष अधीनस्थ शक्तियां भी हैं, लेकिन उनके अपने जातीय समूह और संप्रदाय भी हैं और उन्हें वापस लौटना होगा। इन लोगों को तितर बितर होते देख ज़िवेन ने भावना से आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि इन स्वर्गीय प्रभुओं की वापसी से सृष्टि के देवता में फेरबदल का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। क्या जो लोग प्रमुख क्षेत्रों में लौटेंगे उनका मुख्य भूमि में नई उभरती ताकतों के साथ बड़ा संघर्ष होगा। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों में भी कई तियानजुन इस बार लौट आए। मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र में सत्ता पैटर्न का नेतृत्व पूर्वी तियानजुन हाउस ने किया था, जो सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद तियानदाओ संप्रदाय, फिर येन्यू कबीले और फिर एक नई उभरती शक्ति के रूप में टेरान का स्थान आया। ये चार ताकतें पूरे पूर्वी क्षेत्र में लगभग सबसे मजबूत हैं और मूल रूप से पूर्वी क्षेत्र में बड़े और छोटे हितों को विभाजित करती हैं। अन्य ताकतें जीवित रहने के लिए केवल इन चार ताकतों की सांस पर भरोसा कर सकती हैं। टेरान एक नई उभरती शक्ति के रूप में ये सबसे कमजोर है। अगले फेरबदल में ये सबसे अधिक नुकसानदेह होगा, यदि वे स्वर्गीय स्वामी लौटकर अपनी पूर्ण शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहते हैं।
फिर सबसे कमजोर टेरान निस्संदेह टूटने के लिए सबसे अच्छी कड़ी है। ऐसी स्थिति सर्वत्र उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि सृष्टि के देव वंश में भी। इस बार बहुत से लोग लौट रहे हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में मूल 4 स्वर्गीय स्वामी भी शामिल हैं। यहाँ तक कि मध्य स्वर्ग भी है। पुराने और नए स्वर्ग के बीच विकल्प और हितों की प्रतिस्पर्धा, जो सृष्टि के भगवान की पूरी स्थिति को जटिल और भ्रमित कर देगी। वास्तव में तू जिवेन को ये समझ में नहीं आता है कि वर्तमान अंतरिक्ष समय तियानजुन और अन्य वास्तव में मूल तियानजुन को वापस लौटने और स्पष्ट शक्ति पैटर्न को तोड़ने के लिए सहमत क्यों है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में मूल 4 तियानजुन, जो सीधे खतरा पैदा कर सकते हैं उनकी शक्ति। कुछ तो ऐसा होगा जो वह अभी तक नहीं जानता। लेकिन अच्छी बात यह है, हालांकि ये स्वर्गीय स्वामी वापस आ गए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक फंसे रहने के बाद उन्होंने अपना शिखर खो दिया है। सृजन की राह पर जगह जगह कोई आभा नहीं है। उनके पास उबरने का कोई रास्ता नहीं है और वे केवल थोड़ा थोड़ा करके कमजोर हो सकते हैं। यदि हम अभी ठीक होना चाहते हैं तो हम इसे रातों रात नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने स्वर्गीय स्वामियों को बचाने की कार्रवाई में भाग लिया। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्रों के स्वर्गीय स्वामी भी उस पर बहुत दयालु थे। कम से कम जब तक यह मानवीय संबंध समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उनके टेरान से सीधे लड़ने की संभावना नहीं है। इन सभी ने ये जिवेन को कुछ समय दिया है ताकि वह अगले अराजक समय में प्रतिक्रिया देने की क्षमता रख सके। इसके बाद जब तक वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह अधिकांश स्वर्गीय प्रभुओं के समान प्रारंभिक रेखा पर होता है। हालांकि उन्हें एक फायदा होगा, अल्पावधि में ये जिवेन उनके साथ बराबरी पर रहने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि अपने 3000 मार्शल आर्ट रोड के साथ एक बार जब वह तीसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो वह तीसरे क्षेत्र के अधिकांश सम्राटों से आगे निकलने के लिए पर्याप्त होगा। यदि खेती तीसरे दायरे के चरम पर पहुंच जाती है, तो ये सभी प्रतिस्पर्धियों को कुचलने के लिए पर्याप्त होगी। यह उसे स्वर्गीय देवताओं के बीच नेता बनने के लिए पर्याप्त बनाता है। पास तोड़ने वालों के अलावा वह सबसे मजबूत और अजेय है। अगली उथल पुथल में कम से कम वह अजेय था और उसे डरने की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि वह पहले हमला शुरू कर सकता था और अग्नि के पीड़ित देवता को खत्म कर सकता था। पुण्यवान के सम्राट को मारने के बाद अग्नि के देवता ये जिवेन को धमकी देने वाले पहले मजबूत दुश्मन बन गए हैं। इस संबंध में तू जिवेन ने उसे मिटाने के लिए कई योजनाएं सूचीबद्ध की हैं, लेकिन इन सब का आधार यह है कि वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मूल रूप से उन्हें बहुत समय की आवश्यकता थी, लेकिन भाग्य की राह पर इस यात्रा, विशेष रूप से 4 पुण्यवान सम्राटों के साथ युद्ध ने उन्हें बहुत लाभ पहुंचाया। वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने का समय भी बहुत कम किया जा सकता है। यह उसके फायदे का एक और हिस्सा है। अरे, मुझे नहीं पता कि आगे कितने तूफान आने वाले हैं। जान जून ने आह भरी और कहा कि अपनी रणनीतिक दृष्टि से वह नहीं देख सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन कई चीजों को उसकी वर्तमान ताकत से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जिवेन ने बहुत सोचा। अब टेरान बहुत कमजोर है। हालांकि हाल के वर्षों में इसने तेजी से प्रगति की है, ये सिर्फ शांतिपूर्ण मौसम में है। अगले अराजक समय में यह अपरिहार्य है कि ताकत की तुलना में स्नैक्स अधिक है। कुंजी वह है, वह जितना मजबूत होगा, टेरान उतना ही मजबूत होगा। यदि वह गिर जाता है, तो टेरान को उसके मूल आकार में वापस कर दिया जाएगा। हो सकता है कि कई क्रोधित लोगों द्वारा उसका वध भी न किया जाए। इसलिए उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है और वह पीछे नहीं हट सकता। सृजन के मार्ग के कार्यान्वयन को पूरा करने के बाद ये जिवेन लंबे समय तक सृजन के देवताओं में नहीं रहे, बल्कि सीधे बुजो शेंगशान लौट आए और तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि इस समय इन स्वर्गीय प्रभुओं की वापसी के कारण सृष्टि जगत में हंगामा मच गया था। यद्यपि सृष्टि के ईश्वर का महान कार्य, जो लोग इस क्रिया के बारे में जान सकते हैं, अर्थात जो सृष्टि के ईश्वर के करीब हैं, या आउटलैंड में मुख्य जनजातियां, साथ ही वे जनजातियां और संप्रदाय जिनमें स्वर्गीय स्वामी फंसे हुए हैं, वे जान सकते हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये सब अभी भी बेहद गोपनीय कार्रवाई है। इस वजह से ये देखा जा सकता है कि इन स्वर्गीय प्रभुओं की सामूहिक वापसी के बाद लहरें उठेगी। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि रात भर में इतने सारे तियानजुन होंगे, और पूरी रचना दुनिया का पैटर्न बहुत प्रभावित हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों में कई सेनाएं प्रभावित हुई, विशेष रूप से इन लौटने वाले तियानजुन की जनजातियों और संप्रदायों से सटे लोग। हालांकि जिन ताकतों और जनजातियों के पास मूल रूप से दैवीय शक्ति थी, उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। उनकी मूल सर्वोच्चता और सर्वोच्चता को भी काफी खतरा पैदा हो गया है।
विशेष रूप से सुपर बड़े धर्म और सुपर मजबूत परिवार की शक्ति, जिस पर तियानजुन का वर्चस्व है, एक के बाद एक बदलती रहती है। एक बड़े क्षेत्र में कई बड़े धर्मों और बेहद मजबूत परिवारों के लिए कोई जगह नहीं है। अधिक प्रतिस्पर्धियों के साथ उन्हें मिलने वाले लाभों में निश्चित रूप से तेजी से गिरावट आएगी। यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। सौभाग्य से सृष्टि के देवता तियानजुन के लिए कम से कम नाम में एक कम्युनिस्ट है। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में कई तियानजुन के दमन के तहत वे हिंसक संघर्ष में नहीं टूटेंगे, या इस समय टूटने में बहुत देर हो चुकी है। विशेष रूप से नए लौटे तियानजुन अपनी ताकत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये भी जानते हैं कि केवल उन्हीं के पास पर्याप्त ताकत है, उनकी कमर सीधी खड़ी हो सकती है। तो अब यह अभी भी शांत है और कोई हिंसक संघर्ष नहीं है, लेकिन जिन जनजातियों और संप्रदायों में तियानजुन वापस आया है, वे उच्च आत्माओं में हैं, जैसे कि वे अपने तियानजुन का वापस स्वागत कर रहे हों। वास्तव में ये बिल्कुल वैसा ही है। तियानजुन प्रभारी है या नहीं, ये पूरी तरह से अलग अवधारणा है। तियानजुन के प्रभारी के बिना ये सिर्फ एक सामान्य जनजाति और बल है, यह निश्चित है। लेकिन जब तियानजुन बैठता है तो वह अचानक एक सुपर बड़ा धर्म और सुपर मजबूत परिवार बन जाता है। उन्हें दूसरों की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात अब उन्हें नहीं मालूम। कई साल पहले वे एक समय बहुत बड़े धर्म और बेहद मजबूत परिवार थे, जबकि सृष्टि के देवता का आंतरिक भाग अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन सतह अभी भी शांत थी। आउटलैंड लड़ने में मदद नहीं कर सका। तूफानी समुद्री क्षेत्र में एक बूढ़ा पूर्वज जो भगवान के स्तर पर लौट आया, उसे पता चला कि उसकी मूल जनजाति वास्तव में सृजन की फंसी हुई राह के दौरान गबन कर ली गई थी। शुद्ध रक्त को मार दिया गया और केवल कुछ रक्त वाली कुछ उप प्रजातियां ही बची। इतना ही, 2-3 बिल्ली के बच्चे कांपते कांपते बच गए। मौके पर पुराने पूर्वज क्रोधित थे। उन्होंने इस मामले में शामिल जनजातियों को एक एक करके उखाड़ फेंका और रातों रात 13 जनजातियों का वध कर दिया। वे सभी सम्राटों वाले मजबूत परिवार थे, लेकिन ये बेकार था। सम्राट के सामने उनके स्तंभ, उनका स्वर्ग, उनके सम्राट बस असुरक्षित थे और सीधे कुचलकर मौत के घाट उतार दिए गए। कुछ समय के लिए रक्त एक नदी में बह गया और मुझे नहीं पता कि कितने जीव मारे गए। ये जानने के बाद कि उसका अपना जातीय समूह नष्ट हो गया, सम्राट के पूर्वज का अत्याचार भड़क उठा। मैं नहीं जानता कि यह सम्राट पैन से पहले की हत्या से कितना अधिक भयानक था। अंत में तियानजुन के पिता को सीधे तौर पर इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड मिला। तियानजुन के प्रभारी एक और सुपर मजबूत परिवार। सीधे दरवाजे को मार डालो और लाशों के एक समुद्र को मार डालो। यहाँ तक कि सम्राट को भी कुचल कर मार डाला गया है। भावी सम्राट के अधीन तो दूर की बात है, ये पहले से ही अगणनीय है। इतनी भयानक हत्या ने अंततः जनजाति के एकांतवासी भगवान को चौंका दिया। एक पल के लिए दो स्वर्गीय प्रभुओं ने दुनिया को झकझोर देने वाली लड़ाई छेड़ दी और पूरे तूफानी समुद्री क्षेत्र के जीव दो महान शक्तियों के हमले से कांपने लगे। युद्ध 10 दिनों और रातों तक चला और अंत में लौटने वाले तियानजुन पूर्वज की हार के साथ समाप्त हुआ, जो भाग गए। आखिरकार वह अब चरम पर नहीं था। हालांकि सुपर मजबूत परिवार का साथ अच्छा नहीं रहा। उन्हें इतने अव्यवस्थित तरीके से मारा गया जिससे उनकी जीवन शक्ति और ताकत को काफी नुकसान पहुंचा। यदि तियानजुन लाओजू प्रभारी नहीं होते तो मुझे डर था कि पूरा जातीय समूह बहुत प्रभावित होगा। हालांकि ये केवल शुरुआत है। इस परिवर्तन से रचना जगत में हाहाकार मच गया है। हालांकि ऐसा परिवर्तन संपूर्ण सृष्टि जगत के लिए मात्र शुरुआत है। जैसे ही लौटने वाले बुजुर्गों के इस समूह ने अपनी आवाज उठानी शुरू की, सृष्टि की पूरी दुनिया हर तरह की अराजकता और लड़ाई से भरी होने लगी। हालांकि बुजुर्गों का ये समूह अभी भी अपने घावों को चाट रहा है और अपनी ताकत बहाल करने के लिए निष्क्रिय है। कोई भी वास्तव में इतना भोला नहीं है कि यह सोच सके कि वे इसे हमेशा के लिए सहन करेंगे। समय बीतने के साथ बुजुर्गों के इस समूह की वापसी से सदमे की एक नई लहर पैदा होना तय है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष भी और तेज हो जाएगा। जब तक एक नया संतुलन नहीं बन जाता, प्रमुख तियानजुन के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक से अधिक गंभीर हो जाएगी, खासकर पुरानी पीढ़ी के लोगों के बीच। ठीक होने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है। ये हवा में नहीं बनते हैं और इनका मौजूदा पैटर्न पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। फिर कई प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें से सभी सृजन की राह से लौटे तियानजुन और सृजन की दुनिया में रहने वाले तियानजुन के बीच संघर्ष थे। क्योंकि तियानजुन का मूल समूह सृजन की राह में फंस गया था। तियानजुन जो सृजन की दुनिया में रुके थे, अक्सर अपनी ताकत और प्रभाव से कहीं अधिक हितों पर कब्जा कर लेते थे और वे पिछली स्थिति की तुलना में अधिक आरामदायक नहीं थे। अब ये स्थिति बदलनी तय है।
आखिरकार इन लौटने वाले स्वर्गीय भगवानों को भी अपनी मूल थाली की आवश्यकता होगी। हालांकि कोई भी अपने हितों को छोड़ने की पहल नहीं करेगा, इसलिए खुलकर और छुपकर लड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। सौभाग्य से इन चीजों के बीच सृष्टि के ईश्वर में स्वर्गीय प्रभुओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई या सृष्टि के ईश्वर का दमन किया गया। उन्होंने इतना अभिमानी होने का साहस नहीं किया, चाहे वे पीछे छूट गए स्वर्गीय स्वामी हो या सृजन के मार्ग से लौटे स्वर्गीय प्रभु हो। हालांकि ये भी सभी जानते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति ही है। सृष्टि का ईश्वर अब अपनी प्रबल शक्ति के कारण सभी पक्षों को दबा सकता है। इस बार सृष्टि के मार्ग पर सृष्टि के ईश्वर से संबंधित कई स्वर्गीय प्रभुओं की वापसी ने सृष्टि के ईश्वर की शक्ति को लगभग दोगुना कर दिया है। जो कोई भी असहमत होने का साहस करता है, उसे बैकहैंड द्वारा दबाया जा सकता है। सृष्टि के ईश्वर के सामने एक संप्रदाय की शक्ति और भी अधिक असुरक्षित है। ये कहा जा सकता है कि इस मामले के बाद सृष्टि के परमेश्वर की महिमा और अधिक गहरी हो गई है। हालांकि कुल मिलाकर सृष्टि के परमेश्वर के लोगों की ताकत भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन शाही दरबार की तुलना में अंतर और भी बदतर है। यही कारण है कि सृष्टि के ईश्वर ने इस मामले को आगे बढ़ाया। सृष्टि के ईश्वर के लिए फायदे नुकसान से अधिक हैं, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है। इसके बाद प्रमुख संप्रदायों और जातियों ने सृष्टि के ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि के ईश्वर ने अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया है, लेकिन हर कोई जानता है ये तो सिर्फ सतह है। दरअसल सृष्टि के ईश्वर में खुला और गुप्त संघर्ष कभी नहीं रुका है। मूल रूप से दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी थे और उभरते सितारे अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय स्वामी मध्य स्वर्गीय गुरु की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और दुनिया में सर्वोच्च गुरु की स्थिति के लिए साजिश रच रहे थे। हालांकि सत्ता में रहते हुए सृष्टि के मूल राजा की प्रतिष्ठा हासिल करना असंभव है। मध्य भगवान की स्थिति के साथ उन्होंने दुनिया को दुनिया के देवताओं के बीच सर्वोच्च बनने का आदेश दिया। स्पष्ट रूप से सत्ता में सृष्टि का एक और राजा है। इस कारण यह इतना शक्तिशाली है कि इसके पीछे दर्शाए गए हित अकल्पनीय है। सृष्टि के ईश्वर की भावना में वृद्धि के साथ यह आकाश तक उड़ जाएगा और भविष्य में वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर बन जाएगा। सृष्टि का अगला देवता बनना भी असंभव नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि सृजन के देवता राजवंश में स्वर्गीय प्रभुओं के बीच संघर्ष तब तक अपरिहार्य है जब तक कि एक नया संतुलन नहीं बन जाता है, या जो बाहर खड़ा होता है और लोगों पर हावी हो जाता है मध्य स्वर्ग की स्थिति प्राप्त करे। एक बार जब भाग्य के देवता में बड़े पैमाने पर आंतरिक संघर्ष छिड़ जाता है, तो यह बाहरी लोगों को मौका दे सकता है। हालांकि इसकी संभावना नहीं है, फिर भी यह वही है जिसकी हर कोई अपेक्षा करता है। हर चीज का पूरी तरह से फैलना महज एक मौका लगता है, लेकिन अब ये जीवेन दियायुताई में मजबूती से बैठा है। वह स्वर्ग की बहुत सारी कृपा पर बैठकर दुनिया की स्थिति पर हंस सकता है। हालांकि यह कहा जाता है कि यह एहसान हमेशा चुकाया जाएगा। ये टेरान के लिए अपने आंतरिक कौशल का कठिन अभ्यास करने और बाहरी रूप से विस्तार न करने का समय है। उसके लिए 11 राज्यों की धरती पर स्वर्ग की कृपा का पिंड लेकर बैठना स्वाभाविक है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। स्वर्ग का ताओवाद और यिन्यू दोनों टेरान से बहुत ऊपर हैं। टेरान सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं होंगे। जब तक आप यादृच्छिक युद्धों में भाग नहीं लेते, आप स्वाभाविक रूप से तूफान में स्वर्ग बन सकते हैं। अब ये जीवेन दिव्य दरबार में एक बादल मंच पर हैं, बादल बिस्तर के नीचे, और उसके नीचे टेरान के सभी राजा और टेरान से संबंधित सभी सम्राट नीचे बादल बिस्तर पर बैठे हैं। जाहिर है तो जीवेन का सिर एक से अधिक छोटा है। यदि हम कहते हैं कि टेरान में ये जीवेन की मूल स्थिति उनकी ताकत और टेरान में योगदान पर निर्भर करती है, तो उन्होंने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और वास्तव में प्राथमिक और माध्यमिक को विभाजित किया है। दूसरों के पास उसके साथ बैठकर एक दूसरे की प्रशंसा करने की भी योग्यता नहीं है, इसलिए वे केवल उसे श्रेष्ठ के रूप में सम्मान दे सकते हैं। एक नजर में ये जीवेन ने देखा कि टेरान के मूल 3 सम्राटों फैंगई, रेनहुआंग और जियानजुन के अलावा हाल के वर्षों में टेरान में कई नए सम्राट जोड़े गए हैं। इसके अलावा सम्राट डैन द्वारा बिखरे हुए और जुड़े हुए सम्राट, साथ ही 11 राज्यों की भूमि में टेरान से जुड़े शक्तिशाली जातीय समूह और जोगमेन के सम्राट थे। 30 से अधिक सम्राटों के आकार के साथ ये टेरान के पास अब तक की सबसे बड़ी ताकत है। ये प्रारंभिक वर्षों में 2 या 3 बिल्ली के बच्चों से भिन्न होता है। टेरान की ताकत ऐसी प्रक्रिया में है, निरंतर संचय और निरंतर वृद्धि। इन लोगों में सिर्फ जियानजुन ही नया चेहरा है। यद्यपि वह मानव जाति के सम्राटों में से एक है, फिर भी वह केंडो पर आमादा है। जब तक मानव जाति को विनाश के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है,
वह मूल रूप से पूरे वर्ष आकाश से बाहर चलता है, अपने शरीर को अराजकता में अनुभव करता है और मानव सम्राट और फेगई की तुलना में बहुत अधिक उच्च साधना करता है। अब वह सम्राट के 7वें दायरे में प्रवेश कर चुका है। बाद में मैंने सुना कि टेरान के पास एक भगवान है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए वापस आ गया। ये जिवेन को भी केंडो की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने एक बार बहुत सारे निर्देश दिए, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। इसके अलावा इस बार टेरान छोड़ने का अनुभव काफी था, इसलिए वह रुक गए। मूल टेरान में केवल 2 या 3 बिल्ली के बच्चे थे और एक कम व्यक्ति का बहुत प्रभाव पड़ा। हालांकि अब यह अलग है। टेरान सेनाएं पूरे 11 राज्यों में हैं और पूरे पूर्वी क्षेत्र में सभी प्रकार की गूंज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाओ जियानजुन उनमें से एक है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये जिवेन शीर्ष पर 8 पार्टियों का दमन कर रहे हैं। मानव जाति की प्रवृत्ति माउंट ताई की तरह स्थिर है। अब ये जिवेन है जो सभी सम्राटों के लिए उपदेश दे रहा है। वह अपने रहस्यों को नहीं छिपाता और सम्राटों के बारे में अपनी कई समझ को उजागर करता है। यद्यपि प्रत्येक सम्राट का मार्ग अद्वितीय है, भले ही वह समान हो, समान होना असंभव है। हालांकि तू जिवेन अलग है। उन्होंने बहुत ज्यादा कवर कर लिया है। 3000 मार्शल आर्ट उनकी मूल साधना पद्धति, बस एक बग है। कई मार्शल आर्ट पर उनकी अद्भुत राय है। वह इनमें से किसी भी मामले में इन सम्राटों से कहीं बेहतर है। वह इन सम्राटों का आकस्मिक मार्गदर्शन कर सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है, प्रत्येक चरण में लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक संसाधनों की खपत होगी। हालांकि एक बार सफल होने के बाद उनका कौशल लगभग समान स्तर का अजेय होता है और उनकी नींव अतुलनीय रूप से ठोस होती है। तथाकथित 10,000 ऊंची इमारतें जमीन से उठती हैं, उनकी नींव आम लोगों से कहीं बेहतर है। यदि एक सामान्य व्यक्ति 100 मंजिलें बना सकता है, तो वह 1000 या 10,000 मंजिलें भी बना सकता है। उनका उपदेश इन स्वर्गीय गुरुओं के लिए लगभग एक ज्ञानोदय के समान था। कई पहेलियां जो व्यवहार में हल नहीं की जा सकती थी, उन्हें एक ही बार में हल कर दिया गया था, और कई लोग मौके पर ही टूटने वाले थे, जो कि वर्षों से संचित लाभ थे। ये बिल्कुल अलग बात है कि कोई ईश्वर प्रभारी है या नहीं, विशेषकर वे विदेशी और बिखरे हुए सम्राट। उन्हें लगता है कि एक समर्थक का होना बिल्कुल अलग बात है। ईश्वर के बिना वे केवल अपनी ही खेती का पता लगा सकते हैं। हर बार आगे बढ़ने पर उन्हें मूल रूप से रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे उनका बहुत सारा समय और संसाधन नष्ट हो जाते हैं। हालांकि भगवान के मार्गदर्शन से वे कई गलतियों से बच सकते हैं। विशेष रूप से ये जिवेन, एक महान मार्शल आर्ट मास्टर जो अतीत और वर्तमान को जानता है, उन्हें कई मर्मज्ञ सुझाव दे सकता है। प्रत्येक वाक्य सीधे उनकी साधना के सार की ओर संकेत कर सकता है। फसल का वर्णन करना असंभव है। ये कई साहसिक कार्यों के संचय के बराबर है। यहाँ तक कि टेरान भी। टेरान के अलावा कई विदेशी सम्राट और बिखरे हुए सम्राट ये जिवेन के प्रति अधिक आश्वस्त हैं और थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये जिवेन उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं और उनसे कोई छिपाव नहीं रखते हैं। वे वही आनंद ले सकते हैं जो टेरान सम्राट आनंद ले सकता है। टेरान सम्राट ये जिवेन के उपदेश को सुन सकते हैं। वे ये जिवेन को यह उपदेश देते हुए भी सुन सकते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। वे अन्य सम्राटों को स्वीकार नहीं कर सकते जो एक ही सम्राट हैं, लेकिन वे केवल ये जिवेन को अपने दिल की गहराई से मना सकते हैं। ये जिवेन और वे एक ही स्तर पर मौजूद नहीं हैं, न केवल खेती के लिए बल्कि दिमाग की चौड़ाई के लिए भी। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोगों ने उस महान व्यक्ति को देखा है जिसने हजारों वर्ष पहले सृष्टि के ईश्वर को एकीकृत किया था। उन्होंने सभी जातीय समूहों के साथ समान व्यवहार किया, सभी जातीय समूहों को उनकी आज्ञा के तहत एकजुट होने दिया और उनके लिए मरने दिया। उन दिनों में भी भाग्य के स्वर्गीय राजा की आज्ञा के तहत कई बाहरी जीव उसके लिए लड़े। उन्होंने अपना खून बदलने और आउटलैंड प्राणियों के प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्त होने के लिए परिवार का पालन पोषण किया। केवल स्वर्गीय राजा के निर्माण के बाद किसी के पास इतना व्यापक दिमाग नहीं था, लेकिन ये जिवेन के पास था। अपने हृदय में वो मानव जाति के सर्वोच्च देवता हैं, लेकिन 11 राज्यों के स्वामी भी हैं। ये उनके अधीनस्थ हैं। यद्यपि संबंधियों, परायपन और निकटता में अंतर है, पर वस्तुतः कोई सारभूत अंतर नहीं है। टेरान उसकी मूल प्लेट है, लेकिन अगर वह आगे जाना चाहता है तो अकेले टेरान पर भरोसा करना अवास्तविक है। प्राचीन काल से एक परिवार की शक्ति पर भरोसा करके कोई भी शीर्ष पर नहीं चढ़ पाया है। वह विचार बहुत संकीर्ण है। ये बात वह अच्छी तरह जानता था। भाग्य का सम्राट ऐसा था, खिन का सम्राट ऐसा था, और वह भी ऐसा था। उसके पास इतना दिमाग है कि वह इन 11 राज्यों में कई नायकों को अपनी सेवा के लिए समायोजित कर सकता है।
इस अवधि के दौरान उन्होंने 11 राज्यों, विशेषकर तेहरान की भूमि को बहुत लाभ पहुंचाया है। यह उनकी मूल थाली है और उन्होंने अधिकांश लाभ उठाए हैं। उनकी ताकत में कई गुना सुधार हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें लाभ नहीं मिल सकता है। आजकल 11 राज्यों की भूमि को प्रारंभिक रूप से एकीकृत किया गया है। हर साल 11 राज्यों की भूमि से कई अच्छी चीजें भुगतान की जाती हैं। सिवाय इसके कि उनमें से कुछ का भुगतान सृष्टि के ईश्वर को किया जाना चाहिए, बाकी मूल रूप से कई बड़े लोगों की खेती के संसाधन है। चूंकि क्षेत्र बड़ा है और वहां बहुत से लोग हैं, श्रद्धांजलि साल दर साल बेहतर और बेहतर होती जा रही है। यहाँ तक कि तियानजुन द्वारा अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कई का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये जिविन, साथ ही कुछ गोलियां, तियानकाई और पृथ्वी के खजाने, ताकि ये जिविन की अलग तलवार जूनिस कम समय में पहले दायरे के शिखर पर पहुंच गई हो। जब तक ये थोड़ा समेकित है, आप दूसरे दायरे में कदम रख सकते हैं। आखिरकार जियान जून ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों से जमा हुआ है, इसलिए तियानजुन क्षेत्र की तरह पहले क्षेत्र का शिखर होना असंभव है। और कोई यह नहीं जान सकता कि यह आप जिवेन नहीं है जो इन सम्राटों को उपदेश दे रहे हैं, बल्कि उनका हिस्सा जियानजुन है। ये जिवेन का बुद्ध बंद हो रहा है और अगले देव राजवंश की अशांति की तैयारी के लिए तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। उस समय उनकी संचित मानवीय भावनाओं और तीसरे क्षेत्र की खेती के साथ, ये वास्तव में माउंट ताई की तरह स्थिर और हवा और बारिश से निर्भय होगा। जब तक उनके मूल और पृथक शरीर मौजूद हैं, वे अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता है। अपने दायरे और समझ के साथ, भले ही वह मूल न हो, इन सम्राटों को उपदेश देने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। इसके अलावा उसकी स्मृति और अनुभव को मूल के साथ साझा किया जा सकता है, और वह वही समझता है जो मूल समझता है। सिर्फ इसलिए कि मैं इस बुद्ध के साथ एक अलग रास्ते पर जाना चाहता हूँ, मैंने दूसरों को छोड़ दिया और केंडो को चुना। उन्होंने बिना किसी आश्चर्य के उपदेश दिया। वहाँ कोई अधिक असाधारण आश्चर्य नहीं है, लेकिन वे अधिक चौंकाने वाले हैं। किसी भी शब्द में स्वर्ग के मार्ग की कुछ भावनाओं को छोड़कर उन सभी में मार्ग का सर्वोच्च सत्य है। उन्होंने सम्राटों की खेती के तरीकों और कौशल के बारे में भी बात की, जिससे कई सम्राटों को लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। उन्हें अकेले टटोलना नहीं पड़ा, बल्कि किसी ने आगे बढ़कर मार्गदर्शन किया। ये एहसास वाकई बहुत अच्छा है। यही कारण है कि वे निष्क्रिय सम्राट तेहरान में शरण लेने को तैयार हैं। संसाधनों की आपूर्ति का आनंद लेने के अलावा उन्हें भगवान के उपदेश सुनने का अवसर मिलता है, जिससे चक्कर लगाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अचानक जियानजुन, जो उपदेश दे रहा था, रुक गया। सभी सम्राट एक ही पल में उस रहस्यमय और रहस्यपूर्ण स्थिति से जाग गए और कुछ संदेह के साथ तलवार की मूर्ति की ओर देखने लगे। क्या यह उपदेश खत्म होने वाला है? इस समय मैंने देखा कि तलवार स्वामी ने अपना बड़ा हाथ लहराया और दिव्य दरबार के ऊपर कई व्यूह खींच लिए। तभी उन्हें लगा कि स्वर्गीय शक्ति की लहर उमड़ रही है। वे वास्तव में इससे परिचित थे। यह एक प्रकार की असीम स्वर्गीय शक्ति थी जो तब घटित होती थी जब वे सम्राट की डकैती को पार करने जा रहे थे, जिसकी तुलना अभी डकैती को पार करने से की गई थी। ये स्वर्गीय शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली लगती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, वे अलग अलग हैं। हालांकि दिव्य दरबार में व्यवस्थित सरणी न केवल विदेशी दुश्मनों के अचानक हमले से बचाव कर सकती है, बल्कि सांस को भी अलग कर सकती है। यदि आप यहाँ अभ्यास करते हैं, तो आपको कभी भी कहीं भी किसी आपदा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भगवान को धोखा देने का एक साधन है। इसे पाना सचमुच बहुत कठिन है, लेकिन बादशाह की लूट भी छुपाई जा सकती है। ये देखा जा सकता है कि ये जिवेन ने हाल के वर्षों में सरणी में काफी प्रगति की है। उसकी दिव्य स्थिति से मेल खाने के लिए पर्याप्त है। सरणी हटा दिए जाने के बाद एक आकृति अचानक उड़ गई। उपस्थित सभी लोग सम्राट या देवता थे, अरबों प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। वे स्वर्ग से पृथ्वी तक सब कुछ देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से देख सकते थे कि यह व्यक्ति कोई और नहीं था। ये सृष्टि की दुनिया में ये जिवेन का सबसे बड़ा शिष्य था और अब दिव्य परिवार का सर्वोच्च नेता बियान जियाओयू था। ये जिवेन को शायद ही कभी इन बेकार चीजों की परवाह होती है। इसलिए बियान जियाओयू ने अर्ध सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के बाद उसे दिव्य अदालत के नेता का पद सौंप दिया। सम्राट के वैध शिष्य के रूप में अब बियान जियाओयू बाहर जाता है और सामान्य सम्राटों के साथ बराबरी पर भी बैठ सकता है। जैसा कि कहा जाता है, आपको बुद्ध के चेहरे को देखना चाहिए, भले ही आप भिक्षु के चेहरे को न देखें। अब बियान जियाओयू अंततः सम्राट की डकैती को पार करने का समय आ गया।
अर्थ सम्राट के दायरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद ये जिवेन व्यक्तिगत रूप से उसे स्वर्ग की डकैती का अनुभव कराने के लिए ले गए, इसलिए उसके मन में बहुत सारी भावनाएं थी। अर्थ सम्राट के दायरे तक पहुंचने में देर नहीं लगी और अब यह अंततः सम्राट की आपदा का कारण बन गया है। सम्राट के दायरे को प्राप्त करने के लिए सभी सम्राट प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि वे सभी वे लोग हैं जो सम्राट की लूट से गुजरे हैं। स्वाभाविक रूप से वे इस बारे में भी बहुत स्पष्ट हैं कि सम्राट की डकैती कितनी भयानक है। हालांकि इसकी तुलना में भगवान के शिष्य बियान जियाओयू निस्संदेह बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। ये जिवेन के मार्गदर्शन और मदद से उसके सम्राट बनने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन उसे जिस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है वह कहीं अधिक भयानक है, जो दूसरों की तुलना में और भी अधिक भयानक है, क्योंकि वह जिन कौशलों का अभ्यास करता है वे भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। ईश्वर निष्पक्ष है। जितना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति डकैती को पार करेगा, उसे उतनी ही भयानक डकैती का सामना करना पड़ेगा। एक बार जब वह पास हो जाएगा तो उसकी साधना उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। बियान जियाओयू को सितारों में उड़ने और दिव्य दरबार में डकैती को पार करने में केवल एक पल लगा। स्वर्ग की शक्ति के तहत मुझे डर है कि इससे बहुत नुकसान होगा। सम्राटों और तलवार चलाने वालों की आंखों ने महिला को अंतरिक्ष की परतों और अनंत तारों की रोशनी के माध्यम से ब्रह्मांड में घूमते देखा। इस समय बियान जियाओयू ने अब उन वर्षों में किसान लड़की का स्वभाव नहीं देखा। जब उसने हाथ पांव उठाए तो वह संप्रदाय की नेता थी। हुआ लाला, अनगिनत आंधी तूफान सीधे गिरे। हालांकि जब वे जिवेन को लूटा गया था तब वे उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लूटा गया था तो वे निस्संदेह सामान्य सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक भयानक थे। इसलिए जियानज उनको छोड़कर कई लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि वह घटनास्थल पर नहीं है, फिर भी उसकी आंखें बहुत जहरीली हैं। यहाँ तक कि आसमान से गिरने वाले हजारों वज्र ड्रैगन भी उसकी नजरों के दायरे में हैं। वो ये भी जानता है कि वे कितना नुकसान और ताकत पैदा कर सकते हैं, और उन्होंने कई वर्षों तक बियान जियाओयू को पढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से वह बियान जियाओयू की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। डकैती से पहले बियान जियाओयू ने भी बहुत सारा होमवर्क किया। इस समय ये खतरनाक लगता है, लेकिन वास्तव में यह अभी भी बियान जियाओयू के असर के दायरे में है। इसके अलावा प्राकृतिक डकैती तो बस शुरुआत है। यदि आप शुरुआत में इसका विरोध नहीं कर सकते तो आपको बाद में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से, हालांकि वज्र डकैती की धमकी दी गई थी, बियान जियाओयू ने इसे आसानी से रोक दिया। वज्र डकैती में वह लंबवत और क्षैतिज रूप से अजेय थी। उसने इस हद तक कि वज्र लूट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस आपदा का कोई अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। बियान जियाओयू ने अभी अभी एक लहर को हराया है और दूसरी लहर ने उसे मार डाला है। बिजली द्वारा विकसित सभी प्रकार के भयंकर जानवरों और शक्तिशाली मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने उन्हें मार डाला है। इस समय बियान जियाओयू को बस कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह उसके चेहरे को खतरा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस समय वह केवल मांस के ताड़ का एक जोड़ा मात्र थी। सादी सफेद हथेलियां ऊपर नीचे उड़ी और इन भयंकर जानवरों और मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को हरा दिया। वह गिर पड़ी और उसके बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सकी। यहाँ तक कि कभी कभी वह 3 सिर और 6 भुजाओं की जादुई शक्ति को बदल सकती है, सादे सफेद हथेलियों की एक जोड़ी के साथ परिवेश को सील कर सकती है और खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकती है। भले ही वज्र लुटेरे सीधे उस पर गिर रहे हों, वह उसका बिल्कुल भी बचाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस महान आशुरा शरीर की उसने खेती की थी वह बेहद उन्नत स्तर पर पहुंच गया था। उसी दायरे में वह लगभग अजेय था और 10,000 धर्मों द्वारा उसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। हालांकि समय बीतने के साथ प्राकृतिक आपदा और अधिक तीव्र होती गई। बियान जियाओयू उन सभी को सादे सफेद हथेलियों की एक जोड़ी के साथ पकड़ नहीं सका और थोड़ा शर्मिंदा होने लगा। इस समय डकैती भी मध्यम अवधि के चरण में प्रवेश कर चुकी है और डकैती की शक्ति अधिक से अधिक मजबूत होती जा रही है। वह डकैती जिसके बारे में कई लोगों ने कभी नहीं सुना था वह भी गिर गई है। ये जिवेन की मूल डकैती की तुलना में ये स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त है, लेकिन ये पहले से ही बहुत भयानक है। जियानजुन ने तुरंत अपनी आंखें वापस ले ली और देखना जारी नहीं रखा। वह ऐसा नहीं करेगा, चाहे उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। ये वह समस्या थी जिसे वह हल करना चाहती थी। ये जिवेन पूरी तरह से आए, यहाँ तक कि उस समय उसे जो सामना करना पड़ा वह बियान जियाओयू की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास भरोसा करने के लिए कोई स्वर्गीय गुरु नहीं था। यहाँ तक कि वे लालची लोग लूटते हैं, ये जिवेन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।
चूंकि यह एक आपदा है, इसलिए उसे अच्छा समय बिताने दें। बियान जियाओयू और जियानजुन लंबे समय से डकैती को पार करने में भिन्न रहे हैं। जियानजुन सिर्फ एक नया तरीका है। वहां एक मूल गुरु है और कई कदम कूद सकते हैं। लेकिन बियान जियाओयू अलग है। उसे सभी प्रक्रियाओं का अनुभव स्वयं करना होगा। भले ही वह मर रही हो, वह इसे केवल स्वयं अनुभव कर सकती है। आप अपने स्वयं के अनुभव से जो प्राप्त करते हैं वह नहीं है जो आप अन्य चैनलों से प्राप्त कर सकते हैं। यदि तू जिविन गुप्त रूप से मदद करता है, तो उसे जो मिल सकता है वह बहुत कम हो जाएगा, और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा की इस डिग्री को भी नहीं रोका जा सकता है। बियान जियाओयू ये जिविन को निराश करेगा। ये देखकर कि जिविन ने अपनी आंखें वापस ले ली और उपदेश देना शुरू कर दिया, अन्य सम्राटों ने भी अपनी आंखें वापस ले ली और व्याख्यान सुना। वैसे भी वे तुम जिविन के अपने शिष्य थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या कह सकते हैं। जल्द ही लोग ये जिविन के उपदेश में वापस आ गए। उन्हें बस यही लगा कि उनके कहे हर शब्द में रास्ते के निशान थे, जिससे वे प्रभावित हुए और एक के बाद एक उनमें डूब गए। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। आखिरकार आसमानी आफत छट गई। बियान जियाओयू, जिसने आपदा बिताई है, दिव्य दरबार में लौट आया। आखिरकार वह सृष्टि जगत में मानव जाति की पहली महिला सम्राट बनी। हालांकि स्वर्ग की दुनिया में एक टेरान महिला सम्राट रही है, लेकिन सृष्टि की दुनिया में टेरान्स के बीच ये पहली बार है। हालांकि कई लोगों की नजर में देर सबेर यह एक समस्या है। आखिरकार इसके पीछे एक भगवान है। जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं है, भविष्य में सम्राट के दायरे में प्रवेश करना लगभग तय है। ये स्वर्ग की लूट की समस्या से अधिक कुछ नहीं है, और स्वर्गीय गुरु अपने शिष्यों को कोई दुर्घटना कैसे होने दे सकते हैं। हालांकि हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ये जिविन के अनुभव के साथ बियान जियाओयू की सफलता की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाएगी। डकैती के बाद बियान जियाओयू सीधे ये जिविन के उपदेश कक्ष में गया। तो जिविन ने जो कहा वह सम्राट का एवन्यू था। अर्थ सम्राट के अधीन लोग ताओ को सुनने के योग्य नहीं थे, क्योंकि इसे सुनना बेकार था। दायरे तक नहीं पहुंचा गया था और इसका कोई उपयोग नहीं था। बियान जियाओयू को आश्रम में प्रवेश करते देख सम्राटों ने दयालु मुस्कान दिखाए और सिर हिलाया। हालांकि बियान जियाओयू, जो मूल रूप से दिव्य न्यायालय के सर्वोच्च नेता थे, उनके साथ समान स्तर पर हो सकते थे। ये केवल उनकी पहचान पर आधारित था, ताकत पर नहीं। अब हालांकि बियान जियाओयू वास्तव में उनके साथ बराबरी पर रहने और एक दूसरे की प्रशंसा करने के योग्य है। उनके लिए अब वे पूरे दिल से ये जिविन की कमान के तहत शरण ले चुके हैं। ये जिविन की कमान जितनी मजबूत होगी, वे उतने ही अधिक सम्राट और अधिक समृद्ध होंगे। ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए अधिक अनुकूल है। इसके अलावा वर्तमान टेरान प्लेट के संदर्भ में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। 11 राज्यों की भूमि इन सम्राटों को समायोजित करने के लिए काफी बड़ी है। मैंने आपको देखा है, मास्टर। बियान जियाओयू ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। ये जिविन के चेहरे पर कुछ हद तक संतुष्टिदायक मुस्कान दिखाई दी, न केवल इसलिए कि बियान जियाओयू ने सम्राट के दायरे में कदम रखा, बल्कि उसके मन में ये भी था कि एक महिला जिसने स्वर्ग के असीम रास्ते का सामना किया और दुनिया छोड़ दी और कई साल पहले स्वतंत्र थी, जो चाहती थी विश्व की पहली महिला सम्राट बनने वाली। बाद में गिरने की खबर ने लोगों का दिल तोड़ दिया, लेकिन अब लगता है कि उन्हें उस दिन की बड़ी इच्छा पूरी होने का एहसास भी है। भले ही वह बहुत स्पष्ट हो, ये लंबे समय से सही और गलत है। बियान जियाओयू उसकी स्मृति में सुंदर नहीं है। अपना आसन ग्रहण करें। ये जिविन ने बड़ा हाथ लहराया। सम्राटों के बाद एक बादल बिस्तर संघनित हो गया। हालांकि बियान जियाओयू उनके शिष्य थे, लेकिन आखिरकार वरिष्ठता और ताकत दोनों ही आखिर में है। इस समय अंत को लेकर बैठना स्वाभाविक है। हालांकि दूसरों ने उसे कम नहीं आंका। भले ही वह अंत तक बैठी रही, फिर भी वह उपस्थित लोगों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली व्यक्ति थी। न केवल इसलिए कि वह ये जिविन की शिष्या है, बल्कि उस समय के कारण भी जब वह ताओवादी बन गई थी। उन वर्षों में ये जिविन की तुलना में अपने पूर्ववर्तियों का उल्लेख न करते हुए इसे बिल्कुल भी एक आयामी अस्तित्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। उनमें से अधिकांश ने लाखों वर्षों या संक्षेप में सैकड़ों हजारों वर्षों तक अभ्यास किया, जो अंततः सम्राटों के दायरे में प्रवेश कर गया। बियान जियाओयू ने एक सफेद दिन से सम्राटों के दायरे तक केवल लगभग 10,000 साल बिताए। ये बस बंद करने का समय है। एक उभरता हुआ सितारा, बियान जियाओयू, उनके साथ बराबरी पर है। विशेष रूप से सम्राट और फैंगई ने लगभग पूरे रास्ते बियान जियाओयू को अभ्यास करते देखा और थोड़े ही समय में वर्तमान स्थिति में पहुंच गए। मैं अपने दिल में महसूस किए बिना नहीं रह सकता।
ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा एक और भी राक्षसी अस्तित्व है। लगभग 10,000 वर्षों में ये जीवेन ने उस वर्ष के सम्राट से स्वर्ग के दायरे में कदम रखा, पूर्वी क्षेत्र की विशाल भूमि पर कई शक्तिशाली व्यक्ति बन गए और टेरान को आज इस शानदार स्थिति में लाया। ये जीवेन के साथ तुलना की गई। लोग कितने भी बुरे क्यों न हो, वे कुछ भी नहीं लगते। इस पर विचार करेंगे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह एक छोटी सी बुराई के साथ एक बड़ी बुराई है। यह सचमुच सामान्य है। बियान शियाओयू के अपनी सीट पर लौटने के बाद ये जीवेन ने स्वयं उपदेश देना शुरू किया, लेकिन इस समय वह एकीकरण के तरीके के बारे में बात कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से वह बियान जियाओयू को अपने दायरे को मजबूत करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से बियान जियाओयू, जिसने महसूस किया कि क्षेत्र अस्थिर था और किसी भी समय वापस गिर सकता था, उसने बस ये जीवेन के छोटे शब्द सुने और महसूस किया कि क्षेत्र तुरंत समेकित हो गया था और फिर से गिरने का कोई खतरा नहीं था। इससे सभी सम्राट प्रशंसा करने लगे। उन्हें इस क्षेत्र को मजबूत करने में काफी समय लगा और इसकी गति तेज होने में हजारों साल लग गए। अब तो जीवेन केवल कुछ शब्द हैं, जो हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत के बराबर है। तियानाजुन सम्राट से बिल्कुल अलग है। वे केवल ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह येजीवेन द्वारा विकसित 3000 मार्शल आर्ट के बीच का संबंध है। भले ही ये तियानाजुन का क्षेत्र नहीं है, फिर भी बियान जियाओयू को इंगित करने में कोई समस्या नहीं है, जो अभी अभी टूटा है। ये जीवेन ने उपदेश दिया। उपदेश के बीच में ही वह अचानक फिर रुक गए। तभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर वह जुट गए। सभी सम्राट उस एवेन्यू में डूबे हुए थे जिसके बारे में ये जीवेन ने बात की थी, और किसी ने भी ये जीवेन के अंतर पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जीवेन का सच्चा स्व, जो तीसरे वातावरण पर प्रभाव की कुंजी तक पहुंच गया है। सृजन की राह से उनकी वापसी लगभग 100 साल ही है। अब उसके लिए तीसरे क्षेत्र पर हमला करने का समय आ गया है, जो कि उसके दूसरे क्षेत्र पर हमला करने की तुलना में बहुत तेज है। इस समय दिव्य दरबार के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल पेड़ के नीचे हरे रंग का एक युवक बादल के बिस्तर पर बैठा था। उसके चारों ओर एवेन्यू दिखाई दिया, रनों की स्थिति में ऊपर और नीचे उड़ते हुए, खुशी से चारों ओर उड़ते हुए, और अंतहीन आभा ने उसके चारों ओर उड़ने वाली ड्रैगन नसों का निर्माण किया। उस बड़े पेड़ पर बहुत सारे फल लटके हुए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें लगा हर फल कोई साधारण फल नहीं, बल्कि एक संसार है। ये दुनियाएं अभी भी अराजकता में हैं और इनका गठन नहीं हुआ है। एक बार बनने के बाद इसका मतलब है कि ये जीवेन का एवेन्यू बन गया है। ये पेड़ कुछ और नहीं, बल्कि एक प्राचीन मिंगक्सिन पेड़ है। इसे ये जीवेन ने अपने शुरुआती वर्षों में हासिल कर लिया था। बाद में ये जीवेन के महान उद्देश्य में उन्होंने अनगिनत योगदान दिए और उन्हें कई बार बचाया। ये जीवेन इतनी तेजी से अभ्यास करने में सक्षम थी कि यह हमेशा नुकसानदेह था। रहस्यमय स्थान के अलावा प्राचीन मिंगक्सिन पेड़ ने भी एक महान भूमिका निभाई। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष विश्व वृक्ष की एक उपप्रजाति है। इसमें विश्व वृक्ष का रक्त है। अपने शुरुआती वर्षों में ये जीवेन की ताकत से इसे बहाल नहीं किया जा सका। हालांकि जब से उसने सम्राट के दायरे में कदम रखा है, उसने दिन रात इसकी खेती की है, अनगिनत ड्रैगन नसों का उपभोग किया है, और धीरे धीरे मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष को एक विश्व वृक्ष में बदल दिया है। ये बस एक विश्व वृक्ष बन जाता है, लेकिन विश्व बनने में अनगिनत वर्ष लगेंगे। कहा जाता है कि इस अनंत संसार का आरंभ एक विशाल एवं अतुलनीय संसार वृक्ष है, जो अव्यवस्थित रूप से खड़ा है। मूल रूप से कई संसार विश्व वृक्ष पर लटके हुए थे। बाद में एक चौंकाने वाली दुर्घटना हुई, अराजकता फैल गई और दुनिया अराजकता में बिखर गई। बाद में आज की कई दुनियाएं बनी। बेशक ये जीवेन के हाथ में मौजूद विश्व वृक्ष और मिथकों और किंवदंतियों में कई दुनियाओं को जन्म देने वाले विश्व वृक्ष के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। हजारों विश्व की बात तो दूर, एक विश्व भी नहीं बनाया जा सका है। यदि आप वास्तव में उस कदम तक पहुंच सकते हैं, तो वह स्वर्ग की वास्तविक दुनिया है, अजेय। हालांकि यह अभी भी जल्दी है, लेकिन ये कहना कि मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष का विश्व वृक्ष में वास्तविक परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक वह स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखता। उसे और भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उसे हुन्युवान सम्राट की लाश मिली। हालांकि युवान भगवान अनुपस्थित थे, जादू बहुत कम हो गया था, लेकिन रक्त का सार विशेष रूप से मौजूद था। यदि इसे पेटु फुझाओ के साथ परिष्कृत किया जाता, तो यह इसके मूल को निगल सकता था और स्वयं के लिए लाभदायक हो सकता था। लेकिन अब उन्होंने पाया कि यदि इन सार रक्त और मूल को मिश्रित करके लिस्सेदार तावीजों में संग्रहित किया जाए, तो वे विश्व वृक्ष पर विश्व फल बना सकते हैं। अगर इस तरह की चीज विकसित होती रही तो यह एक दुनिया बन जाएगी।
हालांकि दुनिया बनाने की परिस्थितियां बहुत कठोर हैं और उपभोग किए जाने वाले संसाधनों का पता नहीं है। यदि आप एक खेती करना भी चाहें, तो आप नहीं जानते कि इसमें कितने मिलियन वर्ष लगेंगे। बेशक इसके कई फायदे हैं। एक बार जब आप इसे विकसित कर लेते हैं, तो विश्व निर्माण की प्रक्रिया में सभी नियम बनने लगते हैं। इन कानूनों के निर्माण का अवलोकन करने से ये जीवन की खेती के लिए भी बहुत लाभ होता है। इसमें केवल संचय के वर्ष लगते हैं। अब त्यानज उनके रक्तसार के साथ ये जीवन द्वारा सींचा गया विश्व वृक्ष फल पहले से ही आकार में है। उसने इसे सीधे निगलने का विकल्प क्यों नहीं चुना? इसका कारण यह है कि यदि उसने विश्व वृक्ष के फल को निगल लिया, तो वह न केवल अंतहीन स्रोत शक्ति प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह कानून भी प्राप्त कर सकता है जो नहीं बना है, जो तू जीवन की खेती करने के लिए पर्याप्त है। कम समय में बड़ी प्रगति करो। पुण्यवान सम्राट की कठोर निगलने की विधि की तुलना में यह विधि निस्संदेह बहुत बेहतर है, लेकिन ये केवल विश्व वृक्ष को हाथ में लेकर ही किया जा सकता है, यानी दुनिया में केवल ये जीवन ही संभव है। ये भी उनकी अनोखी खूबी है। हालांकि संसार वृक्ष अत्यंत अनमोल है। सम्राट का रक्तसार उसके लिए बहुत कम उपयोगी है। केवल स्वर्गीय ईश्वर का रक्तसार ही एक परिपक्व विश्व वृक्ष फल को सींच सकता है। इस अजीब सी खुशबू को सूंघकर आम लोग अपना सारा शरीर खो सकते हैं। प्रत्येक भ्रूण मार्शल आर्ट का अभ्यास किए बिना हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। इस समय तू जीवन सबसे महत्वपूर्ण समय पर पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने डकैती की टूटी हुई धूप को प्रज्वलित नहीं किया, लेकिन 4 स्वामियों के साथ अकेले लड़ने की उनकी पिछली प्रतिष्ठा को काफी सम्मानित किया गया है। उनकी खेती में दिन ब दिन स्वाभाविक रूप से सुधार होता गया। जीवन और मृत्यु में क्षेत्र की उनकी समझ दुनिया और दुनिया को चौंकाने के स्तर तक पहुंच गई है। अंततः उसकी योग्यता और नैतिकता उत्तम है और वह सफलता प्राप्त करने वाला है। वह जो सांस लेता और छोड़ता था वह अनंत आभा थी। ड्रैगन की नसें उसके मुंह और नाक के बीच में धंसी हुई थी। अनगिनत कानून मंडरा रहे थे, कभी हवा की तरह हिंसक, कभी बारिश की तरह कोमल, लेकिन अनगिनत कानून उसकी आंखों के सामने टिमटिमा रहे थे। सभी प्रकार के रहस्य और रहस्य एक एक करके उसकी आंखों में आ गए। जब उसका अभ्यास इस बिंदु तक पहुंचता है, तो उसे या तो पाश्विक बल से या समझ से आगे बढ़ना होगा। अंतर स्वर्ग और मनुष्य के बीच का अंतर है।